मैंने जो सीखा हैकिंग के बारे में ही कुछ बुरे लोगों से सीखा। नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप की स्थापना की। स्कूल के कंप्यूटर रूम में मैं काम कर रहा हूँ और वो वाली पहली कवर पेज पे हमें फीचर किया गया और लिखा गया द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशंस डेटा। आर्मी ऑफिसर्स को लेक्चर देना हो। Rediff.com का एक मेजर अचीवमेंट मिला मुझे कि झारखंड को एक मॉडल स्टेट बनाओ। 2008 में यूएन का यंग अचीवर अवार्ड मिला। बिग बॉस के एक फाइनलिस्ट थी आशिका गरोडिया, तो उनका केस हमें रेफर किया गया वहां से। जॉब ऑफर का झांसा दे करके इंडियंस आर गोइंग अब्रॉड इन कम्बोडिया, वो इंडियंस को फोन करके उनसे कंबोडिया में क्या चल रहा है, 4 घंटे सोने दिया जाएगा, 20 घंटे में बस आपको कॉल करना होगा। कॉल करो स्कैम करो, कॉल करो स्कैम करो। अगर नहीं स्कैम किया आपको अपने कपड़े भी उतारने पड़े तो उतारो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, अब इसलिए इसका नाम है साइबर स्लेवरी। कोई आपसे फोन पे ओटीपी मांगे तो नहीं देना है। कोई भी लिंक अनजान आदमी से है तो उस पर क्लिक नहीं कर। बहुत सारे बच्चों ने गलत गेमिंग प्लेटफॉर्म में जा करके अपने पेरेंट्स का कार्ड यूज कर लिया और पैसे उनके सब चले गए। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच एक नए मेहमान हैं और इस नए मेहमान को टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में, जहाँ पे शायद पूरी दुनिया में साइबर थ्रेट एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, डिजिटल अरेस्ट एक नया स्कैम के रूप में उभर रहा है। साइबर स्कैम और फ्रॉड जैसी चीज़ें आम हैं हमारे जीवन में, और हम मूलतः झारखंडवासी हैं तो हम सारे लोग समझ सकते हैं जामताड़ा, और जामताड़ा से फिर ये कहानी शुरू होती है और अमेरिका तक जाती है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है अभी तक कि NSA, US की फोर्सेस और US की इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे यहाँ रैंडमली रेड होता है, रेड करती है और पता चलता है कि हमारे पड़ोस में ही कुछ डिजिटल स्कैम या साइबर फ्रॉड जैसी एक्टिविटी चल रही थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित मोदी फिर से आपका स्वागत करता हूं काके टॉक्स के इस नए पॉडकास्ट में, जहां हमारे बीच एक नए मेहमान हैं, मेजर विनीत कुमार। सर आपका स्वागत हमारे काके टॉक्स में। धन्यवाद। पहला चीज़ ये है कि हम अपने नए मेहमान से जानना चाहते हैं कि वो अपने बारे में हमें बताएं। तो मेरा नाम मेजर विनीत है और मैं साइबर पीस का संस्थापक हूँ। और मैं जर्नी अपनी बहुत अर्ली स्टार्ट किया था। 8 साल का जब मैं था तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। और उन दिनों में जब इंटरनेट इंडिया में जस्ट पेनिट्रेट किया था, और क्योंकि मैं रांची में ही पैदा हुआ हूँ, रांची में ही ये हुआ हूँ, HEC में मैं रहता था। मेरे जो फादर थे वो HEC में कार्यरत थे और उनको IT और मॉडर्नाइजेशन में बहुत ही रुचि थी। और वो खुद से ही HEC को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, किस तरह से HEC को और डिजिटल बनाया जाए, उसमें वो उस मुहिम में जुड़े हुए थे। और टेकी थे। प्रोग्रामिंग, C++, असेंबली उन दिनों में जानना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे उनका एक सपोर्ट मिला और धीरे धीरे मैं उनके साथ जाते जाते, क्योंकि HEC में पहली बार इंटरनेट कनेक्शन आया था इंडिया में जब पेनिट्रेट हुआ था, तो वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया था। तो मैं जा करके, और 1 मिनट का समय मिलता था क्योंकि वो डायलअप का ज़माना था। डायलअप में यानी कॉल डायल होता था, कैलकाटा से कनेक्ट होता था और 1 मिनट का समय रहता था ईमेल सिंक करने के लिए या कुछ काम करने के लिए। तो वैसे वैसे वो 1 मिनट में करीब 20-25 सेकंड मुझे मिल जाते थे उनसे कि देखने के कि साइबर स्पेस क्या है। तो ये करते करते थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया और धीरे धीरे मैं उसमें और रिसर्च करने लगा। कुछ लोग का सहारा और मिला, जैसे अगेन उस समय कोई मैं कहूँगा ना ऑर्कुट था, ना फेसबुक था, कुछ ना गूगल था, कुछ तरह का प्लेटफॉर्म ही नहीं था वहाँ पे। तो एक ही प्लेटफॉर्म हमारे लिए होता था, जो होता था IRC, इंटरनेट रिले चैट चैनल। और IRC में एक स्पेसिफिक हैकर्स चैनल था जिसमें हम लोग जाते थे, जिसमें हर तरह के लोग रहते थे। और मैंने जो एक्चुअली सीखा हैकिंग के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो कुछ ऐसे ही कुछ बुरे लोगों से सीखा, जो कि मुझे ब्लैक हैट हैकिंग जिसको बोलते हैं, जिसको कहता है कि किसी को हैक करके नुकसान पहुंचाना। तो उनसे मैंने सीखा कि कैसे होता है हैकिंग, कैसे होता है। उन्होंने लाइव हैक दिखा एक बैंक का, मैं बैंक का नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा। वो ब्लैक हैट हैकर एक US के हैकर थे और उन्होंने एक US की एक बैंकिंग सिस्टम को लाइव हैक करके मुझे दिखाया और मुझे बहुत फैसिनेट किया। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्हें मालूम था कि मैं एक बच्चा हूँ और उन्होंने अपना थोड़ा बहुत टाइम मुझे दिया, कुछ ऐसी फोरम्स का एक्सेस दिया जिसमें हैकिंग और कैसे हैक किया जाता है उसमें पढ़ा जा सकता था। तो वो मेरे लिए एक पॉइंट बना
और जो भी चीज़ गलत चीज़ों के लिए जैसे हैकिंग करके नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती थी, हमने सोचा कि क्यों नहीं उसको एक पॉजिटिव साइड में देखा जाए कि जैसे चोर को चोरी करने के लिए उनको कुछ रास्ते हैं, अगर उसको एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एज अगर बात करें पुलिस ऑफिसर्स, अगर मुझे मालूम रहे कि वो जो रास्ते हैं उससे चोर घुस सकता है तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा। तो वही उसी टेक्नोलॉजी को मैंने सीखा, उसके बाद जाना, पढ़ा, बहुत हिट एंड ट्रायल्स किया और धीरे 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 रांची में इंटरनेट आने लग गया और कुछ साइबर कैफ़े, इंदिरा पैलेस रांची में एक साइबर कैफ़े हुआ करता था उस समय, तो मैं वहाँ जा करके और जो भी पॉकेट मनी मुझे मिलता था मैं उसको इकट्ठा करता था, रादर दैन स्पेंडिंग की इधर स्पेंड किया। कुछ ये कॉमिक्स वॉमिक्स में रुचि थी पढ़ने की बहुत, तो वो सब मैंने स्टॉप किया, पैसे इकट्ठा किए, अपने फादर को बोला कि आप मुझे एक चेक दे दो। उन्होंने चेक 500 रुपये, आई स्टिल रिमेंबर कि 500 रुपये का चेक उन्होंने दिया और 500 रुपये में ये बात कर रहा हूँ मैं ईयर 2000 की, जहाँ पे 500 रुपये मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी 1 महीना के लिए मैंने उनसे लिया वहाँ पे। और 1 महीना क्या हुआ, आप उन्होंने कुछ गिन के मुझे 2 घंटे टोटल मंथ में कंज्यूम करने के लिए दिए, तो मैं अपने 10-10 मिनट 15-15 मिनट कर करके मैं 1 महीना उसको खींचा। बट वो मेरे लिए लर्निंग पॉइंट बना और करते हुए फिर हमने नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप, साइबर पीस इनिशिएटिव्स की स्थापना तो हमने उसी समय 1997-98 में ही कर दी वहाँ पे कि हम साइबर पीस इनिशिएटिव्स पे काम करेंगे। बट एक फॉर्मल ग्रुप का हमने शेप दिया आप ईयर 2000 में, जो नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप का बना ऑनलाइन ग्रुप के फॉर्म में। 2003 में ये एक फुली फ्लेजेड एक ग्रुप हमने फिर रजिस्टर भी झारखंड में उसको किया, नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप की स्थापना की और अलग अलग, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड नेशनल था हमारा उद्देश्य, था नेशनल नेशन, बट देखा गया कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोग जो हमारे विचारधारा से जुड़ना चाहते थे, जो हमसे चाहते थे कि हम भी इनके जैसे एथिकल हैकर बने और कुछ अच्छा करें सोसाइटी के लिए, तो उस तरह के बहुत अच्छे लाइक माइंडेड पीपल आए, जुड़े हमारे साथ और ये ग्रुप बढ़ता चला गया। और ऑलमोस्ट उस ज़माने में हम साइबर सुरक्षा की बात करते थे जब कोई साइबर सुरक्षा जानता ही नहीं था क्या है, बल्कि किसी को एक्सप्लेन करना कि हम साइबर सिक्योरिटी एरिया में काम कर रहे हैं तो लोग को समझ ही नहीं आता था, कि कोई लगता था कोई सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहा है। और आप समझ सकते हैं झारखंड, बिहार, यूपी की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS IPS के अलावा लोग देखते नहीं हैं वहाँ पे। तो लोग का तो ये कहना था ये तो डूब गया, ये तो खराब हो गया। सिंस आई वाज द ओनली सन, तो और भी लोगों का स्पेशल फोकस था कि ये एकलौता एक बेटा है और वो भी गलत रास्ते पे जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी सोसाइटी सोशल स्टिग्मा को भी मुझे सफ़र करना पड़ा यहाँ पे झारखंड में, क्योंकि उस समय ये चीज़ नया था। एंटरप्रेन्योरशिप लोग को आइडिया ही नहीं है ये क्या चीज़ है, ये कौन सी, ये दुकान चलाना, लोग सीधे कोरिलेट करते हैं ये दुकान चलाना, मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं था उस ज़माने में। तो इट वाज टफ, बट मैं यही करूँगा, एक तरफ मैं आपको बताया कि थोड़ा टफ क्या था, दूसरा कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि सपोर्टिव भी थे। और मैं यहाँ पे बहुत धन्यवाद दूंगा फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, जो कि उन्होंने अर्ली आइडेंटिफाई करके उन्होंने हम पे स्टोरी किया। मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम्स, और क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान टाइम्स ने बाकायदा आ करके वहाँ पे अभी प्रीति मैडम हुआ करती थी, अभी इनफैक्ट वो न्यूजीलैंड में है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे पे स्कूल पे आके, मैं स्कूल के कंप्यूटर रूम में मैं काम कर रहा हूँ और वो वाली पहली स्टोरी मेरी जो फिर बनी, और धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलता गया। 2006 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत मेजर हमें अचीवमेंट मिला कि डिजिट मैगजीन, जो कि बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी मैगजीन आप सब जानते होंगे, उसके कवर पेज पे हमें फीचर किया गया और लिखा गया द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशंस डेटा। एंड दैट वाज द पॉइंट। क्या उस समय मैं आपको 17 साल का वहाँ पे था, समय मैं इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज मैं अपने 12th एग्जाम 12th में दे रहा, क्लास 12th में था। 2007 में मैंने अपना 12th पास किया आर्मी स्कूल से। तो वो बहुत अर्ली स्टेज में ये सब चीज़, और मैं स्कूल के दौरान ही मैं आर्मी ऑफिसर्स को लेक्चर देना हो, CME पुणे में हो, IITs में जाके लेक्चर दिया, IIMs में दिया, तो रिकॉग्निशन मिलते गया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए वहाँ पे। एंड और बहुत सारे लोग, लाइक माइंडेड लोग फिर मिले, और जिन लोगों को आइडिया नहीं था साइबर सुरक्षा के बारे में कि क्या है, वो हमसे अब जुड़ना चालू हो गए। तो एक प्लेटफॉर्म धीरे बना। फिर उसके बाद मुझे एक Rediff.com बहुत फेमस वेबसाइट है,
Rediff.com का एक मेजर अचीवमेंट मिला मुझे, जिसमें उन्होंने फीचर किया द टॉप अचीवर्स फ्रॉम इंडिया, जिसमें और भी सीईओज पैरामाउंट एयरवेज के, भारत मैट्रिमोनी के सीईओ थे। तो वो एक हमारे लिए एक बहुत ही एक विशेष रिकॉग्निशन रहा, जहाँ पे मतलब उसमें मुझे फीचर किया गया। और उस स्टोरी को पढ़ करके द देन डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो थे मिस्टर पीसी हल्दर, उन्होंने वो Rediff.com को स्टोरी पढ़ा और अपने लोकल यूनिट्स को कहा कि प्लीज़ आइडेंटिफाई कि ये लड़का करता क्या है यहाँ पे। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था और मेरे पीछे ऑलमोस्ट आईबी के पूरे लोग कि ये कर क्या रहा है, व्हाट इज़ ही डूइंग, कि ऐसा तो नहीं कुछ गलत काम कर रहा है हैकिंग से, क्योंकि इसके बाद लोग में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो लोग क्यूरियस होना चाहते थे। तो पूरा मुझे देखा गया, स्कूल में प्रिंसिपल से अलग अलग लोगों से बात की, जब सब वो सेटिस्फाइड हो गए तब मुझे आया उनके जो लोकल SIB स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे वो आए और उन्होंने बाकायदा टिकट हमारा रेडी किया हुआ था कि दिल्ली जाना है, उनसे मिलने। पेरेंट्स को समझाया कि ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है आपका बेटा सब, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ये था कि ऐसा क्या हो गया कि IB के लोग आ रहे हैं घर पे तो वहाँ से। और उस जमाने में जब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही मतलब वो मेरे लिए भी, मैं खुद कंफ्यूज किया कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। खैर मैं दिल्ली पहुँचा, वहाँ दिल्ली पहुँच के प्रॉपर VIP पार्किंग में एक भारत गृह मंत्रालय की गाड़ी लगी हुई थी, तो वो सब मेरे लिए वो एज अ यंगस्टर, एज अ टीनेजर, तो वो सब एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। बट फिर भी डर था कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे से और इसलिए इतना ये किया जा रहा है। बट फिर वहाँ गया, मैं उनसे मिला एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा से बातचीत हुई। ये घटना 2007 की है। 2007 में फिर उन्होंने एक जनरल एड्रेस रखा था और जितने भी उनके लोग IB के लोग उन लोगों को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये अभी तक मैंने कभी खुलासा भी कभी ऐसा नहीं किया, थोड़ा सा माइनर मेंशन है बुक में, लेकिन अब इतने साल हो गया और उन्होंने खुद एक फोरम में बोला है, तो उसके बाद से ही मैं इस इंसिडेंट को नरेट करता हूँ कि वहाँ पे फिर गया और जब उन्होंने मेरे से बातचीत की, बातचीत करके उनको लगा कि मुझे कुछ ज़्यादा आता है, शायद उनको ऐसा लगा होगा, तो जो नॉर्मल अवेयरनेस टॉक रखा था साइबर सुरक्षा के बारे में, उसको कैंसिल करके एक बड़ा टॉक किया। और बड़े टॉक में मेरे लिए खुद वो सरप्राइज था जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र MK नारायणन साहब, उसमें रॉ चीफ, NTRO चीफ, IB चीफ खुद वो थे क्योंकि ही वाज द ऑर्गेनाइजर, और सब चीफ्स और मेजर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के थे। और मुझे बस दिया गया कुछ समय कि अपने स्किल्स को प्रूव करो क्या चीज़ है। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी मैंने क्या किया, बट 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ रिसर्च किया हुआ था, तो एक मेजर टेलीकॉम कंपनी, एक मेजर बैंक और कुछ और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन का मेरे पास एक्सेस उनको लाइव स्क्रीन पे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो दैट वाज वन मेजर थिंग वेयर ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड ऐसे उठ करके और पीठ थपथपा के और ऐसे करके एंड द क्लैप दैट आई गॉट फ्रॉम ऑल दी पीपल, तो वो बस आई वुड से कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम मेमोरी है, जो मेमोरी मेरे दिमाग में क्योंकि एज टीनेजर व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि ऐसा फोरम। तो फिर आई वाज फॉर्चुनेट दैट ही रियलाइज्ड माय स्किल्स और मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिला कि टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन, दैट टू इन अर्ली स्टेजेस जब साइबर सिक्योरिटी का इंडिया शेप कर रहा था। इंडिया में अलग अलग जगह पे साइबर के एक्टिविटीज इनिशिएट हो रहे थे और उसी दौरान जब NSA जब जाने वाले थे मैं उनको कंट्रीब्यूट रेगुलर एडवाइस देता रहता था। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने स्कूल का भी, यहाँ पे जो ना स्कूल ने भी बहुत कोऑपरेट किया कि मैं क्लासेस बहुत कम कर पा रहा था यहाँ पे, और क्योंकि मैक्सिमम टाइम दिल्ली निकलता था, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड में वहाँ पे रहता था और उनको मदद करता था। साइबर स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, किस तरह के साइबर थ्रेट्स इंडिया पे माउंट हो रहे हैं उसको स्टडी करना, ये सब चीज़ करके बताता था। तो एक ये अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप। तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि फिर अब क्या करना चाहोगे आगे चल के। तो मैं बाकी एक्टिविटीज़ तो नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप कंट्रीब्यूट कर ही रहा था कंटिन्यू मैं सब, क्योंकि मेरे को स्टेट से बहुत प्यार था कि मैं झारखंड में रहा हूँ, पेरेंट्स भी वहीं हैं। मैं बोला मैं करना चाहूँगा अपना बाकी टाइम में झारखंड में कुछ अच्छा करना चाहूँगा, ताकि झारखंड को एक मॉडल स्टेट बनाओ कि जैसे इजराइल है साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत जाना माना। आज साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले इजराइल की तरफ लोग बात करते हैं, इजराइल।
तो मैं बोलता था कि अगर साइबर सिक्योरिटी का इंडिया में कोई बात करे तो बोले झारखंड। तो वो विजन था मेरा उस समय। तो मैं बोला सर मेरे को आई लाइक टू गो बैक टू द स्टेट, एंड ही कॉल्ड अप द डायरेक्टर जनरल पुलिस और उनसे मेरे को बोला कि यू शुड मीट दिस बॉय करके। तो वीडी राम साहब थे, देन कम्स 2007 में वीडी राम साहब जब डीजीपी हुआ करते थे, एंड एसएन प्रधान साहब दोनों। तो ये दोनों के साथ इंटरेक्शन मेरा वही एज टीनेजर, एज वो समय 12th का एग्जाम भी दे रहा था, वहाँ पे मेरा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। एंड दे वर ऑल्सो वेरी कीन, होता है ना कि यार ये बच्चा क्या करेगा, ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था। दे रिकॉग्नाइज्ड, वीडी राम साहब को भी मैं थैंक यू बोलूंगा, और एसएन प्रधान साहब तो सुपर थैंक यू उनको कि दे रियलाइज कि नहीं ही कैन डू इट। कि अनलाइकली कि कोई होता है ना, लोग बोलता है यार बच्चा क्या करेगा, इसको क्या मालूम हो, ऐसे के वो थॉट प्रोसेस नहीं था। दैट वाज समथिंग। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि स्टेट में साइबर का, कि साइबर सेल का गठन करो स्टेट लेवल, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली ये मेरे बहुत सारे न्यूज़ में भी रेगुलर फीचर नेशनल न्यूज़ में भी आता था, बताता था कि साइबर क्राइम का पैटर्न इंक्रीज होगा बहुत, मतलब मेनी फोल्ड्स इंक्रीज होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये सब चीज़ के बारे में डेवलपमेंट्स हो रहा था, तो वो सब में चर्चा करता। तो मैं ऑलरेडी बता, दे वर ऑल कन्विंस्ड। तो मुझे यही मिला कि स्टेट में तो कुछ है नहीं, तो स्टेट में साइबर के केसेस और भी कुछ लोग, इनफैक्ट ऑपरेशंस में भी देखा गया कि बहुत सारे माओइस्ट्स हैं वो इनफैक्ट साइबर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दिस वाज अ एरिया ऑफ कंसर्न उनके लिए। तो हमने साइबर थाना का किया, लोग के भी केसेस थोड़े बहुत चालू हो गए थे आने साइबर वाले, तो सेटअप हुआ। फिर उसके बाद फिर ये प्रपोज किया गया, मैंने प्रपोज दिया कि सिर्फ एक थाना लेवल पे काम ना, सॉरी एक साइबर सेल के लेवल पे काम नहीं होगा। जिस तरह से चीज़ें बढ़ेगी, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस चाहिए, एंड रादर देन रिएक्टिव यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव के लिए हमने एक प्रपोजल ये किया, साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर। एक स्टेट, एक मॉडल स्टेट, अगेन मैं कनेक्टिंग टू द विजन की स्टेट, एक मॉडल स्टेट एंड एक सेंटर जो कि प्रोएक्टिव, जो कि अभी 1 साल 2 साल नहीं, वो 10 साल आगे का सोच है उस सेंटर का। मैं प्रपोजल तो बनाया था, बट समवेयर डाउन इन माय हार्ट मुझे लग रहा था ये होगा नहीं लगता है झारखंड में, बिकॉज वी आर टू अर्ली। ये होता है ना, मच बिफोर टाइम की बात है ये, मतलब अब आज के दिन में लोग बात करेंगे ये सब चीज। आप देखिए 2024 में बैठे हुए, ये 2007 की बात है। तो बट फॉर्चुनेटली अगेन मिस्टर प्रधान वॉज कन्विंस्ड, डीजीपी वॉज कन्विंस्ड, एंड वो प्रपोजल आगे गया, होम सेक्रेटरी के पास गया। आई थिंक टूबिद साहब होम सेक्रेटरी थे, और फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा जी के पास गया। सो अर्जुन मुंडा जी ने फिर मीटिंग बुलाई, एंड देन ही अंडरस्टूड कि क्या है, किस तरह से, बिकॉज ही हैड टू बी कन्विंस्ड। बजट नहीं थे, तो कुछ डीएसपीज का और भी कुछ पोस्ट सरेंडर हुआ वहाँ पे विद इन स्टेट पुलिस, टू क्रिएट वो टेक्नोलॉजी की, कि एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे पोस्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि उसमें टेकीज को ही हमें हायर करना था। पुलिस वाले रहेंगे, बट इट हैड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस एंड टेकीज। तो वो साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर की पहले मैंने एजेंसी नाम रखा था उसका, एजेंसी को फिर हटा के नहीं कहा कि लेट्स कीप इट सेंटर, स्टेट लेवल सेंटर विच विल बी एट पार विद डायरेक्टर, विद द डायरेक्टरेट ऑफ द फॉरेंसिक साइंसेज, और इस तरह से तो स्ट्रक्चर पूरा बना। और 2011 में उसे फिर अप्रूव किया अर्जुन मुंडा जी की कैबिनेट ने, और आई टुक ओवर एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द सेंटर इन 2012 जनवरी, 9 जनवरी को मैंने टेक ओवर किया। बट इस बीच में मैं काम करता आ रहा था, साइबर का जितने भी केसेस हुए अलग अलग जगह, स्ट्रेंथनिंग साइबर इन द स्टेट क्या होगा उसको करते। और सेंटर से क्या था कि कुछ लोग को लाना, कम्युनिटी से लोग को लाना, टेकी से लोग को लाना, रिसर्च करना, और फॉर्चुनेटली ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। इस बीच में इनफैक्ट मुझे कुछ ग्लोबल रिकॉग्निशन मुझे 2008 में यूएन का यंग अचीवर अवार्ड मिला फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज होता था पहले उस समय में। और 2010 में एक मेजर रिकॉग्निशन मिला ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड्स का, जो कि अमेरिका में होता है, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है। उसमें भी एक रिकॉर्ड है, यस, ओनली इंडियन टू बी इन द टॉप 5, जो कि अभी तक इट इज स्टिल एज फार एज आई नो इज अनब्रोकन वहाँ पे। तो वो एक मेजर अचीवमेंट रहा मेरे लिए कि रांची से एक ग्लोबल रिकॉग्निशन तक, दैट वाज माय मतलब सेकंड ग्लोबल रिकॉग्निशन आफ्टर यूएन का, ये दूसरा रिकॉग्निशन था। तो मुझे लग रहा था कि इतना तो अंडरस्टैंडिंग था जो मैं कर रहा हूँ,
सही है, हाँ ठीक है। फ्रूट्स थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है मिलना, क्योंकि रांची में इकोसिस्टम वैसा नहीं था। अगर मैं दिल्ली बॉम्बे रहता तो थोड़ा सा और फास्ट हो सकता था, मूव कर सकता था, बट आई वाज सेटिस्फाइड। ठीक है, अपने स्टेट पे अपने जगह पे अगर थोड़ा भी कुछ हो रहा है तो आई वाज, वो मेरे को एक सेटिस्फैक्शन लेवल था। तो ये सब चीज़ मूवमेंट होते रहा। फिर CDRC आ गया, साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर। फॉर्चुनेटली सब चीज़ ठीक ठाक अच्छा वहाँ पे चला, और कुछ लोग को एक्सपर्ट्स को लाए। एक टाइम में ऐसा हो गया कि नेशनल एजेंसीज रीच आउट करें कि CDRC से टिप चाहिए हमें, विच वाज अ मेजर अचीवमेंट, क्योंकि NCIPC का गठन हो गया था और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NTROs को हम लोग फीड दे रहे थे कि हमने कुछ थ्रेट इंटेल का एक प्रोजेक्ट सेटअप किया था जिससे हम अटैक्स माउंट हो रहा था। अब इमेजिन रांची की एजेंसीज मुंबई पुलिस को मदद कर रही है, रांची की, रांची का ये सेंटर बैंगलोर को टिप दे रहा है कि बैंगलोर में यहाँ पे एक बॉट एक्टिविटी चल रहा है आपका, उसको टेक डाउन कराइए। तो सडनली वी शॉट इनटू फेम कि ये क्या है कि ये एक रांची में बैठा हुआ सेंटर, यहाँ पे लोग बोलते हैं बॉम्बे और बैंगलोर तो IT हब्स और वहाँ दिग्गज बैठे हुए हैं उनके सेल्स में यहाँ पे, तो अच्छा रिकॉग्निशन मिला। और बिग बॉस की उसी बीच में जब मैं सेल में सेंटर बना भी नहीं था तब बिग बॉस की एक फाइनलिस्ट थी आशिका गरोडिया, तो उनका केस हमें रेफर किया गया वहाँ से कि हमें मुंबई पुलिस ने हमसे मदद मांगा कि वी कैन हेल्प। हमने उनको टिप दिया और इनफैक्ट कुछ अरेस्ट हुए इन दिल्ली। Unfortunately, a juvenile was there. We got to know later in that case, but फिर he was sent in a juvenile home. लेकिन इस तरह की चीज़ करते करते state was getting into that direction, into that map. फिर एक टाइम आया ऐसा 2014 की बात है जहाँ पे हमें लगा कि we are not getting the adequate push in the sense जिस तरह से मैं visualize कर रहा था सेंटर को कि यहाँ पे I saw a lot of roadblocks happening. बहुत से रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ों को मैं जिस तरह से चाहता था चीज़ें मूव हो वैसा नहीं हो रही है। एंड आई वाज अ पर्सन कि यार बैठ के सैलरी तो तनख्वाह लेने में आया नहीं हूँ, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। एंड फिर वही डिसीजन लिया। उस बीच में मेरे को अचीवमेंट स्कॉलरशिप मिला, कुछ अचीवमेंट्स उस दौरान भी बहुत सारे मिले, अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशंस मिले फॉर माई वर्क। लेकिन चीवनिंग वाला अचीवमेंट मिला जिसमें फुली फंडेड चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए करीब 5-6 लोग का चयन हुआ इंडिया से इन द इनॉग्रल बैच, जो कि टाटा और चीवनिंग मिल करके लॉन्च किया था ऑन साइबर सिक्योरिटी। हमारा पहला बैच था 2013 में। इसमें 4 गवर्नमेंट से थे और 2 प्राइवेट सेक्टर थे, क्योंकि मैं उस समय झारखंड गवर्नमेंट में था तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया था वहाँ पे, और उसमें चयन हुआ मेरा। वहाँ गया, आगे पोस्ट ग्रेड्स किया, और साथ ही साथ क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म सर्विस का बहुत ही ये था, आर्मी स्कूल में पढ़ा, अलग अलग गेस्ट फैकल्टीज इंस्ट्रक्टर रहा था इन डिफरेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, अलग अलग जगह गया हुआ था। तो आर्मी स्कूल से पढ़ा था, तो एक था कि मुझे भी एक यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना है। तो रेगुलर सर्विस में मेरे को अपना सारे जो मैं साइबर पीस, नैग और जितने सारे इनिशिएटिव्स थे मेरे को लेट गो करना होगा। चयन तो मेरा रेगुलर SSB के लिए हुआ था, मतलब रेगुलर आर्मी के लिए, लेकिन मैं उसमें कॉल अप में मैं गया नहीं। और फिर मैंने टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जाना, पढ़ा TA का, कि आज TA आई कैन बी ए सिटीजन सोल्जर। इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि आई कैन बी ए सिटीजन सोल्जर, मतलब मैं अपना भी कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, और आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अ डुअल रोल, इन अनदर रोल एज ऑफिसर इन द आर्मी। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ जब मैं UK में पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय SSB का कॉल आया हुआ था मेरा। तो मैंने बहुत लिखा, लेटर्स लिखे कि नहीं, आई हैव टू बी, आई कैन नॉट मिस, बट आई कैन नॉट लीव माई कोर्स बिकॉज आई हैव कमिटेड टू इट। फॉर्चुनेटली अगेन थैंक्स टू इंडियन आर्मी कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को स्वीकारा और मेरे लिए एक अलग से SSB, एक रेगुलर NCC बैच में मेरे को डाला वहाँ पे। और उसमें जब मैं गया, लौटने के बाद सीधे मैं स्ट्रेट लंदन से लैंड किया, यहाँ पे लैंड करके स्ट्रेट बैंगलोर गया, बैंगलोर में SSB में रिपोर्ट किया। और वहाँ पे SSB जो जनरल SSB है, SSB स्टैंडर्ड, तो आपका 6 दिन का वो पूरा जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस अंडर वो फर्स्ट रिटन अटेम्प्ट था मेरा। मैंने कोई भी आज तक लाइफ में एक ही एग्ज़ाम दिया और एक उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया उसके बाद। एंड दिस वाज द ओनली एग्ज़ाम जो मैंने अपीयर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसका रिटन क्लियर किया, पर रिटन हुआ था यहाँ पे क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो रिटन क्लियर किया।
फिर उसके बाद एक प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड होता है, प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड हुआ उसका लखनऊ में, और उसको क्लियर किया। प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड के बाद फिर आपको प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड में जनरली एक मेजर जनरल और कुछ ऑफिसर, एसएसबी स्टाइल ही होता है, आप मिनी एसएसबी कह लें। तो टीए में एक लेवल एक्स्ट्रा होता है कि आपको एक लेवल और आपको टेस्ट होता है, तो उसको क्लियर किया। फिर वहाँ से मैं रिकमेंड हुआ एसएसबी के लिए, और फिर मैं एसएसबी वहाँ पे जब आफ्टर में लंदन से लौटा तो वहाँ गया, प्रोसेस पूरा क्लियर किया। लकीली सारे में टिक रह गए, सब प्रोसेस में फिजिकल फिटनेस और ये जितने भी उनके टेस्ट होते सब क्लियर कर लिया, मेडिकल बोर्ड क्लियर हो गया। एंड देन फाइनली आई जॉइंड इन 2014 टेरिटोरियल आर्मी। इनिशियली मैं कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन हुआ, बाद में लेटर ऑन आई मूव टू सिख। तो दो मेजर बहुत ही हाईली डेकोरेटेड आई वुड से द रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, कुमाऊं एज वेल एज सिख। मैं अभी सिख रेजिमेंट में हूँ और अभी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन दी, इन्फेंट्री रोल में कंट्रीब्यूशन दी, जो कि मेरे लिए नया था, एक अलग ही दुनिया में गया कि फ्रॉम साइबर टेक टू सडनली इन्फेंट्री विथ वेपन्स विद दिस विथ ऑपरेशन जाना, और मेरे लिए एक नया दुनिया था, बट अच्छा दुनिया था। और वो आज भी कंटिन्यू करता हूँ कि कभी ग्लेशियर पे चला जाता हूँ, कभी ये होता है, एंड देन आई एम बैक टू साइबर। सो इट इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ थिंग एंड हाईली रिकमेंड। इवन बहुत लोग को टीए के बारे में नहीं मालूम है, तो आप लोग टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पढ़े। और अब तो बहुत सारी ये चीज़ें हो रही है, अब टीए में साइबर स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं। मेरे ज़माने में सिर्फ इन्फेंट्री रोल था, अब अलग अलग स्पेशलिस्ट, चाइनीज़ ट्रांसलेटर, कोई अगर चाइनीज़ लैंग्वेज जानता है तो वो भी टीए में एज लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकता है, और प्रोसेस बहुत ईज ऑफ हो गया है। तो ब्रीफली आई थॉट कि आई जस्ट टच अपॉन टीए भी, कि टेरिटोरियल आर्मी के बारे में भी लोग जाने। तो ऐसे करके मेरी जर्नी आगे मूव करते गई, और फिर साइबर पीस फाउंडेशन को मैं आगे, इनफैक्ट साइबर पीस को हमने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, साइबर पीस इनिशिएटिव तो 1997 से चल रहा था, बट 2013 में हमने झारखंड में इसको रजिस्टर किया एज साइबर पीस। जब मैं झारखंड पुलिस से मूव कर रहा था, कि मैं चाहता था कि जो भी चीज़ मैंने स्टार्ट किया है वो सस्टेनेबल होना चाहिए इनिशिएटिव। ऐसा नहीं कि मैं मूव करूं, जैसा गवर्नमेंट में देखा जाता है कि चीज़ें निकलने के बाद वो फिर चीज़ें रह जाती है, और अगला आता है तो ही माइट बी इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड टू टेक इट ऑन। बट आई एम हैप्पी टू से कि जो भी चीज़ ड्यूरिंग माई झारखंड पुलिस टेन्योर दैट आई स्टार्टेड, आज के दिन में वो सारे इनिशिएटिव नेशनल इनिशिएटिव्स बने हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई रन कर रहा है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है। अगर आप गूगल भी करेंगे, जैसे ई रक्षा initiative started in Jharkhand, now it is adopted by Ministry of Education and Ministry of Home Affairs। तो ऐसे ऐसे initiatives को जिसमें मुझे लगा कि मतलब वो फ्यूचर में होगा, and fortunately it got picked up and it is there। उसके बाद कुछ मेजर मतलब मैं जब IMA में अपनी, क्योंकि एज टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर आपको IMA में भी ट्रेनिंग करना होगा, और आपको प्रॉपर एक कैडेट के साथ कम्पीट करना पड़ता है। तो वी आर ऑफिसर कैडेट्स, बट हमें उनके साथ नॉर्मल कैडेट्स के साथ जो एनडीए से आते हैं उनके साथ भागना, कम्पीट करना, उनके साथ रोप करना, क्रॉस कंट्री करना, सब करना होता है। तो ये सब भी कर रहा था, और उसी बीच मेरे को पता चला कि मुझे एक नेशनल अवार्ड के लिए चयन किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट यूथ ऑनर है। इसको बोलते हैं नेशनल यूथ अवार्ड्स 2014-15। झारखंड से सिर्फ 3 लोग को मेरे को लेकर अभी तक मिला है, 3 या 4 अभी शायद रिसेंट में एक को मिला है। तो करीब 4 लोग हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 लोग को मिला है। ये पद्मा के इक्विवेलेंट अवार्ड होता है। तो जब मैं IMA में था तो मुझे पता चला कि अवार्ड मिल रहा है, प्रेसिडेंट का ये ऑनर है, और PM के प्रेजेंस में ये दिया जाना है रायपुर छत्तीसगढ़। तो मैंने अपने कमांडेंट को रिक्वेस्ट किया कि सर आई नो मिलिट्री ट्रेनिंग, आई कैन नॉट मूव आउट, बट इट्स अ रेयर रिकॉग्निशन। चिट्ठी दिखाया, एंड माई कमांडेंट वॉज कन्विंस्ड कि नहीं ये बहुत एक अचीवमेंट, इट्स अचीवमेंट फॉर द आर्मी ऑल्सो। एंड जहाँ पे छुट्टी अलाउड नहीं होता है, और फिर बाकायदा मुझे ट्रेनिंग से छुट्टी दिया गया टू गो गेट अ फ्लाइट, टेक दैट अवार्ड एंड फॉल बैक इमीडिएटली टू रांची। 2 दिन का बहुत मुश्किल से छुट्टी दिया गया वहाँ पे, तो वो लिया, वो ऑनर मिला। फिर उसके बाद मुझे फिर IVLP का रिकॉग्निशन मिला। IVLP इज़ इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स देता है, गवर्नमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट देता है। उसमें वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे लोग जो कि फ्यूचर लीडर्स है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज IVLP स्कॉलर, IVLP प्रोग्राम में गए हुए हैं। तो ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर चुनते हैं और उनको अमेरिका बुलाते हैं,
उनको फिर दिखाते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, किस किस जगह उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो रहा है और किस तरह की, जैसे मेरा साइबर वाला था इंटरेस्ट, तो मेरे को साइबर के हर एक इंस्टॉलेशन पे, चाहे वो MIT हो, MIT बॉस्टन के लैब्स में ले गए। तो ये सब चीज़ जो रिसर्च जो आज देख रहे हैं, जो टेस्ला के प्रोडक्ट्स जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सब हमने 2017 में सब कुछ देख लिया था कि ये सब पे रिसर्च हो रहा है। एंड आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज, क्योंकि हमें वो अर्ली एक्सपोजर मिला था ह्यूमनॉइड किस तरह से रोबोट्स का और उसका, तो वो था। पेंटागन गए, फिर स्टैनफोर्ड गए, अलग अलग यूनिवर्सिटी, तो उसे अच्छा एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला और उसको फिर बाकी हमने इम्प्लीमेंट भी किया। मेजर कोलैबोरेशंस बने साइबर पीस के विद एंटिटीज़ इन अमेरिका। तो US इंडिया रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुआ। जब मैं अचीव नहीं किया तो US UK रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया वहाँ पे। फिर UK का एक और रिकॉग्निशन मुझे मिला, ब्रिटिश काउंसिल फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम का। इसमें भी करीब 16 लोग का चयन हुआ, ब्रिटिश काउंसिल करता है, और 16 लोग में 3 लोग इंडिया से थे, जिसमें मैं भी एक था जिसमें सिलेक्ट हुआ। बाकी अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए थे। उस प्रोग्राम में भी मैं को सेलेक्ट हुआ और फ्यूचर लीडर्स का पूरा जर्नी, UK पार्लियामेंट में जाना, सीनेटर्स के साथ बैठना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, तो वो सब बहुत अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कैसे होता है, डिबेट कैसे होता है। तो हमें एज फ्यूचर लीडर्स देखा गया कि इसमें कुछ क्वालिटी है, और फिर वहाँ पे ले गया गया। फिर हमें उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में हमने वहाँ पे पूरी लीडरशिप पे पढ़ाई की, लीडरशिप क्या है उसके बारे में, और वहाँ पे लीडरशिप का हमें सर्टिफिकेट मिला। तो वो सब कंप्लीट करते हुए आगे फिर जितने भी स्किल सीखे, साइबर पीस को स्ट्रेंथन करना, उसको बढ़ाना और ये करना। और इस बीच साइबर पीस को हमने ये भी किया था कि साइबर पीस को हम रांची में तो थे ही, बट हम 2015 में इसको दिल्ली मूव, एक हमने सेटअप दिल्ली में मूव नहीं किया। आज के दिन भी साइबर पीस का हमने एक मेजर, हमारा ऑपरेशंस रांची में है, सेक्रेटेरिएट यहीं है, बट दिल्ली में हमने ऑफिस एक डाला, क्योंकि हमारे पूरे डाले दिल्ली में 2015 दिल्ली में डालना हमारे लिए एक मेजर ईयर, क्योंकि मेजर एक्सपेंशन हुआ जब हम दिल्ली में वहाँ पे गए, और वहाँ पे UN हमारा फंडर बन के आया, और टेक कंपनीज आई, अलग अलग कंपनी, CSR में हमें OLX जैसी कंपनीज और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट किया। तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसके बारे में फिर उसके बाद साइबर पीस अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह, जैसे कैलकाटा हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, एस्टैब्लिश होने लगा। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारे पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में आज के दिन में COEs है। इंडिया के बाहर नाइजीरिया में, कीनिया में, US में अब हमारे ऑफिसेज, ग्लोबल ऑफिसेज हो गए। तो इट्स ऑल स्टार्टेड, द जर्नी ऑल स्टार्टेड, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग सो लॉन्ग, बट जस्ट टू अप्राइज की पूरी जर्नी जो है यही रांची से स्टार्ट की है, और आज के दिन भी मेरा एक मेजर चंक रांची से ही ऑपरेट करता है, क्योंकि इस एरिया में कुछ बात है। और मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ के बच्चों में और जो भी लोग हैं, यहाँ टैलेंट का भरमार है ये स्टेट। जो लोग, क्योंकि मुझे बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था, जैसे होता है कि झारखंड, बिहार, तो समटाइम्स पीपल नॉट टेकन सो पॉजिटिव कि उस रीजन से है, ये है, ऐसे ये धारणा बहुत कम होती है इस तरह से, बट रेजिस्टेंस रहता है कि अरे झारखंड वाला यहाँ एस्टैब्लिश कर रहा है, ये कर रहा है। तो बट व्हेन यू डू क्रेडिबल वर्क, आप बढ़िया वर्क करेंगे, आपको बोलने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले 1000 लोग आएंगे 10 तरह का बातें बनाने में, दे आर गुड विथ मेकिंग वर्ड्स, दे आर गुड विथ मेकिंग स्टेटमेंट्स, बट दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू होल्ड ऑन की मतलब अगर आपको अपने दिली इच्छा है कि मुझे ये चीज़ करना है, और बोलते हैं कि मतलब आपको दिल से, आप अगर दिल बोल रहा है और दिमाग बोल रहा है कि आपको ये करना है, तो आप उसके पीछे बस लग जाइए। एंड एक बहुत फेमस सेइंग है, फायर इन द बेलीज, यू नीड टू हैव फायर इन द बेलीज, कि अगर वो रहेगा तो नो मैटर व्हाट एवर यू हैव, अगर पॉकेट में पैसे भी नहीं रहे। आई रिमेंबर समटाइम, बता 2009-10 के बाद में, दोज आर वेरी टफ टाइम्स की, एंड माय डैड वाज अ नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा तो नहीं कि मैं बिजनेस फैमिली से आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ। अब मेरे ग्रैंडफादर वाज अ नाना जी एंड ऑल फ्रीडम फाइटर्स, वो होम सेक्रेटरी से बिहार गवर्नमेंट में वो रिटायर किए, बट स्टिल दे वर लाइक ऑल गवर्नमेंट, और इस तरह से फार्मर्स, इस तरह का हम्बल बैकग्राउंड से रहा था। तो एक मुझे याद है एक इंस्टेंट, जब मैं बॉम्बे में एक बहुत मेजर कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, और वहाँ पे मैं गया, और प्रॉपर BMW आ रही है लेने रिसीव करने एयरपोर्ट पे, शोफर ड्रिवन, 5 स्टार 7 स्टार में वो रोक रहा है। ऑल आई वाज कंसर्न्ड इज कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं। अब ये कहीं कुछ में से अगर कहीं ये होगा, कुछ कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो अगर कुछ मांग दिया तो मैं क्या करूँगा। फॉर्चुनेट वो 10 रुपए वापस लेके ही आया, सब खर्चा मैंने किया। बट यस, तो वही दैट व्हाट आई मीन टू से कि फायर इन द बेलीज इज व्हाट
इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको बस यू नीड टू थिंक, और अगर आप श्योर हैं कि आपके आइडिया में दम है, एंड इफ यू थिंक यू आर सॉल्विंग अ सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम कुड बी एनीथिंग। मैं सोचा सोशल प्रॉब्लम मेरे लिए साइबर इज अ सोशल, आज के दिन में देख रहे हैं आप बोले अपने इंट्रो में डिजिटल अरेस्ट, कि डिजिटल अरेस्ट और रैंसमवेयर। डिजिटल अरेस्ट तो वन है, अभी सबसे बड़ा मैं साइबर स्लेवरी के इश्यू को लेकर बहुत चिंतित हूँ और इस पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ कि लोग को जॉब ऑफर का झांसा दे करके अलग कंट्री बुला लिया जाता है और वहाँ पे स्लेव्स के जैसा रखा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको बोलते कैसे भी करो पैसे एक्सट्रैक्ट कर। तो इंडियंस आर गोइंग अब्रॉड इन कंबोडिया, वहाँ से वो इंडियंस को फ़ोन करके उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे एक सेकंड रुकूंगा। अभी हमने पॉडकास्ट किया था अनुराग गुप्ता जी के साथ, कंबोडिया का जो जिक्र आया है, उन्होंने भी कंबोडिया का जिक्र किया, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे डिजिटल अरेस्ट केस को लेकर, तो क्या ये कंबोडिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या ये इश्यूज क्या है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पेपर में भी आया था कि कुछ लोग रांची के ही इन्वॉल्व रहे हैं साइबर डिजिटल अरेस्ट में और इस तरह का केसेस हुआ था। देखिए अनफॉर्चुनेटली आप सही बोल रहे हैं, जैसे कि रांची का आपने जिक्र किया। वन थिंग दैट पेन्स मी द मोस्ट इज जिस स्टेट को आप, हमारा विजन था एक साइबर सिक्योरिटी हब बनाना, वो 2014 के बाद ऐसा पलटा कि वो हब बनने के जगह सेंटर तो पता नहीं आज के दिन में कहाँ चला गया। वहाँ पे इट इज़ देयर ऑन पेपर, बट आई डोंट नो क्या हो रहा है, सिंस आई एम आउट आई डोंट नो, बट नॉट हर्ड ऑफ झारखंड साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर जो हमने सेटअप किया था। हमसे इन्फ्लुएंस होकर, इंस्पायर होकर केरला पुलिस ने सेम मॉडल को साइबर डोम के फॉर्म में सेटअप किया, और आज के दिन में आप देखिए अभी उनका एक कोकून करके बड़ा कॉन्फ्रेंस गुजरात में चल रहा है, केरला से बाहर जा रहे हैं अलग अलग जगह करके। केरला पुलिस के वो इनिशिएटिव साइबर डोम आज के लिए एक रोल मॉडल बन गए, बट हम नहीं बन पाए क्योंकि प्रॉब्ली हमें पुश नहीं मिल पाया इनफ। और रीज़न क्या है कि हम जामतारा बने तो उसके फाइनेंशियल फ्रॉड्स और उस तरह की चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज। जामतारा पे भी बात करेंगे सर, कंबोडिया को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। कंबोडिया का मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको बता रही है नेक्सस जो है ना, ये बनते जा रहा है। झारखंड में एक है और अलग अलग जगह, ये अलग अलग सिटीज़ में, बिहार में, असम में अलग अलग जगह नेटवर्क बन गए हैं। आपको लगता है कि ये नेक्सस सिर्फ जो है, जो ये सब लोकेशन है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए बने हैं? लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रॉड से अब आगे जा रहे हैं। जैसे कि अब तो लोग समझदार हो गए, फोन पे अब इतना, मतलब बिकॉज ऑफ हेवी अवेयरनेस कैंपेन जो कि मिनिस्ट्रीज कंडक्ट करी, इतना मालूम है कि कोई आपसे फोन पे OTP मांगे तो नहीं देना है। कोई आपको कोई भी लिंक अनजान आदमी से है तो उस पर क्लिक नहीं कर, तो ये अब जानकारी हो रही है। तो अब लोग उल्लू कैसे बनाए, नेक्स्ट पैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तब कम्स दिस ये गैंग। अब ये गैंग क्या कर रहा है, ये फर्दर स्किलिंग कर रहा है। स्किलिंग कर रहा है कि आप कैसे आप पैसे बना सकते हैं, तो आप पैसे बना सकते हैं इन लोगों की, आप जॉब फ्रॉड वाला कस्टमाइज कीजिए ऑफर। तो जॉब फ्रॉड बढ़िया से आप क्रिएटिव मैसेज बनाइए कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, फ्लाइट टिकट्स आपको दिया जाएगा, सब कुछ। तो इतना अट्रैक्टिव ऑफर बना देते हैं कि लोग को लगता है कि यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और मैं तो जैकपॉट लग गया। और ओवर एक्साइटमेंट में, और नीड तो सबका रहता है, मतलब यहाँ पे बेरोजगारी और इस चीज को लेकर तो इतना यहाँ पे है, इस एरिया में लोग को मालूम है। तो ये क्रिमिनल्स प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि किस एरिया में क्या चीज चलाएंगे जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। मैं तुरंत इनसे पैसा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन दूसरे तरह से पैसा बनाऊंगा। अब दूसरे तरह से पैसा, जॉब फ्रॉड का लिंक भेजा, लोगों ने अप्लाई किया, उनको प्रॉपर सिलेक्शन मेल आ गया, टिकट भी भेज दिया जाएगा वहाँ पे कि टिकट भी आ गया, आपको पहुँचना है इस कंट्री में। अच्छा, कंबोडिया में क्या है कि बहुत सारे पब्स और ये सब चीज़ बहुत कोविड टाइम में बहुत सारे बंद हो गए, बड़े बड़े पब्स और रेस्टोरेंट्स कुछ इस तरह के जो थे तो बंद हो गए। तो इसमें कुछ कंट्रीज़ के लोग, मैं नाम अगेन मैं कंट्रीज़ का नहीं देना चाहता हूँ, बट हमारे जो आस पड़ोस के कंट्रीज़ हैं जो हमारे से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उनके कंट्रीज के कुछ सिटीजन्स ने वहाँ पे उन पर्टिकुलर पब्स को वहाँ पे या उसको इंस्टॉलेशंस को हायर किया है, और वहाँ पे इनको बुलाते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं ये, और एयरपोर्ट पे आने के बाद इनका पासपोर्ट ले लिया जाता है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, और जेल जैसा पूरा सिनेरियो अंदर कि वो पूरा जेल है, आप समझ जाए। आप आए और उसके बाद आपको 4 घंटे सोने दिया जाएगा, 20 घंटे भी बस आपको कॉल करना होगा। कॉल करो स्कैम करो, कॉल करो स्कैम करो। अगर नहीं स्कैम किया तो फिर आपको
आपको पीटा जाएगा। और अब तो ये भी बोला जाता है कि आप इसमें अब सेक्सटॉर्शन भी जुड़ गया है। करेक्ट कि अब सेक्सटॉर्शन यानी आप कुछ भी करो, आपको अपने कपड़े भी उतारने पड़े तो उतारो, फंसाओ लोगों को, डराओ लोगों को कि आपका मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, अब इस वीडियो को मैं आपके वाइफ को भेज रहा हूँ और या भेज रही हूँ, और इस तरह से तक किसी फॉर्म में भी आप पैसे लाओ। नहीं पैसे लाओगे तो आपकी बहुत जो जीवन है ना वो स्लेव, इसलिए इसका नाम है साइबर स्लेवरी, कि आपको स्लेव्स के जैसा रखेंगे और स्लेव्स के जैसा बर्ताव करेंगे। तो ये एक फॉर्म है, और भी अलग अलग फॉर्म में है। जैसे लिंक भेज के, जैसे मैं बताया कि लिंक पे क्लिक किया, फोन पे एक मैलवेयर आ जाएगा, फोन का सारा डेटा आपको उनके पास चला जाएगा। फिर बहुत बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो कि सेंसिटिव एरिया में काम कर रहे हैं, फोन में लोग का आदत है कि कोई डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का फोटो ले लिया, उससे लिए तो उनको डराया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट सेंसिटिव, जो आपका डॉक्यूमेंट है आपकी कंपनी का या कोई भी, मान लीजिए कोई डिफेंस में हो, तो उनका कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनको नहीं शेयर करना था वो बोले कि अब मैं शेयर कर दूंगा। तो आप कैसे रोकोगे? तो उनको भी झांसा में फंसाया जाता है कि अब ऐसे रोकोगे, इस तरह से करना पड़ेगा, आपको यहाँ कंबोडिया आना पड़ेगा। तो अलग अलग फॉर्म है, अभी इस पे और रिसर्च हो रही है, आने वाले टाइम में और पता चलेगा। और अब क्योंकि अब इंस्टॉलेशन अवेयर है, MEA की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ट्राई कर रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ट्राई कर रहा है, होम मिनिस्ट्री में I4C का गठन हुआ है। इसलिए I4C का मतलब ही है कि I4C इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने का काम करेगा। I4C पे भी कुछ पॉइंट लाना चाहूंगा। अभी अनुराग सर के ही साथ पॉडकास्ट में उन्होंने I4C का जिक्र किया था। सरप्राइज टू नो कि 3000 to 5000 नंबर्स, मोबाइल नंबर्स डेली अर्ली मॉर्निंग एट 3 AM, ठीक है ना, ये झारखंड CID को मिलती है, और ये लोग प्रतिबिंब ऐप के थ्रू उनको जो है सो फिर कैप्चर करते हैं। तो क्या झारखंड का ये CID का जो IT सेल है या जो साइबर सेल है, ठीक है ना, ये अपने आप को अपग्रेड किया इन लोगों ने, या I4C जो है सो यहाँ पे एक सेंटर बना है, या दूसरे स्टेट्स की पुलिस के पास साइबर सेल जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी झारखंड की है? देखिए, अब हर स्टेट का मैं बात करूं, झारखंड, क्योंकि झारखंड में भी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं और स्किलिंग का काम हो रहा है, स्टेट लेवल स्किलिंग हो रहा है, सेंटर से बहुत पुश है। इनफैक्ट गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बहुत मेजर पुश रहा है, साइबर को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं और कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं साइबर के लेकर। इनफैक्ट आप ये भी देखिए, हमारे अभी RRM जो है संजय सेठ जी, वो भी आप देखिए साइबर की चर्चा को बहुत ही सीरियस, वो भी हर जगह कोशिश करते हैं। तो अब इस तरह के एम्बेसडर्स भी हो गए हैं। और बात करें कि पार्लियामेंट में, विद इन मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह नाउ पीपल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर, बिकॉज ऑल क्राइम्स आर नाउ साइबर। पहले तो ये होता था साइबर वाला केस है साइबर थाना को भेजो, अब क्या करेंगे, हर क्राइम में डिजिटल कंपोनेंट है, तो आइडियली एवरी क्राइम इज साइबर क्राइम। तो स्किलिंग हो रहा है, ना चाहते हुए भी स्टेट को स्किलिंग करना पड़ेगा। और बाकी झारखंड इज वन ऑफ द एक्टिव स्टेट्स, यहाँ पे अच्छे अच्छे इनोवेशंस भी झारखंड में हो रहे हैं। MHA के थ्रू पुश हो रहा है, देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ मनी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, लैब्स बन रहे हैं। तो आने वाले में, लेकिन आप ये भी देखें कि सब चीज तो हो रहा है, लेकिन इमेजिन द वॉल्यूम जो आप बोल रहे हैं ना, NCRB डेटा इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं सबको यही बोलता हूँ, एक्चुअल केसेस आर अनरिपोर्टेड केसेस। करेक्ट कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गया है। मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं, मैं तो अब तो पार्टीज में, मैं कल बात कर रहा था, इनफैक्ट मैं एक पार्टी में अभी दिल्ली में मतलब दुबई करीब 3-4 दिन पहले मैं गया एक पार्टी में। तो वहां पे मैं जब गया तो वहां पे अब पार्टी में जैसे ही घुसा तो वो 3-4 लोग मेरे को घेर के, कोई अपना केस, कोई अपना केस, कोई अपना, अच्छा, नन ऑफ देम आर रेडी टू रिपोर्ट। अब बोलते हैं कि नहीं यार, क्या लोग बोले कि मैं एक सीनियर अधिकारी रहा हूँ सरकार में और मैंने डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया। बहुत सारे, एक सज्जन, उन्होंने बहुत मतलब करेज लेकर के रिपोर्ट किया, 1.25 करोड़ का उनका फ्रॉड हुआ, न्यूज में है, नोएडा में। और पूरा पेंशन का पैसा, इनफैक्ट घर से उनके पैसे, उनको जो भी थे उनके सेविंग्स सब लग गए वहां पे। तो और ट्रॉमा ऐसा कि लोग हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं। आप सोचिए, आपका सब चीज निकल गया, आपने कुछ पैसा रिटायरमेंट के लिए रखा और वो रिटायरमेंट का पैसा आपके पास चला जाए तो आपको क्या बीतेगा आपके ऊपर। करेक्ट। तो वैसा हाल हो रहा है कि वो लोग बहुत लोग सुसाइडल हो जा रहे हैं, बहुत लोग ये हो रहे हैं। तो इट इज अ बिग चैलेंज और इसमें टाइम लगेगा। स्टेट में हो रहा है, सेंटर से भी पुश हो रहा है, और हम सबको
as aware netizens, we also need to contribute कि we have to be vigilant, कि सरकार के साथ मिल करके, पुलिस के साथ मिल करके, that kind of initiative should be there कि हम लोग eyes and ears on the ground बने, इनको अगर हमारे आसपास अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट करें। किसी को मालूम है अपराध हुआ तो चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप चुप रह गए तो क्रिमिनल को और मौका मिल जाता है कि आप जैसे और 20 लोग को परेशान करें, और कल को ये भी ठिकाना नहीं कि एक बार आपसे पैसा निकाल लिया तो आप चुप है, वो और आपको 10 बार और परेशान करेगा। सो आप इट्स बेटर दैट यू बी अवेयर, और इस तरह के फ्रॉड्स विल कॉन्स्टेंटली कीप हैपनिंग। और रेजिलिएंट होना आज के दिन में, हम इसलिए आजकल बात करके कि आप साइबर रेजिलिएंट कैसे बने। अभी सीबीएसई के साथ हमने किताब निकाला है जो सीबीएसई हर स्कूल्स को भेज रहा है, एनसीईआरटी के साथ हम लोग काम करें कि हम बच्चे से मतलब चिल्ड्रन एंड अबव हमें लोग को अवेयर करना है। सीनियर सिटीजन्स के पैसे निकल रहे हैं, कुछ मुहिम हम चला रहे सीनियर सिटीजन्स के साथ कि उनके साथ करेंगे। एमएसएमई स्टार्टअप्स, यहाँ पे जितने आजकल हर कोई डिजिटल है, बहुत बार केसेस हुआ, मैं अगेन रांची का ही बता रहा हूँ, कुछ लोग अपने पूरे सर्वर को लेके एक मशीन एक डब्बा लेके मेरे ऑफिस पहुंच गए कि मेरा सारा डेटा था इसी में था, अभी रैंसमवेयर आ गया। और रैंसमवेयर ऐसा कि हम भी नहीं डिक्रिप्ट कर सकते, बहुत हाई एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड वहां से। तो इस तरह के भी चैलेंज है कम्युनिटी जो फेस कर रही है, जो कि कुछ चैलेंज है जो कि पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बट अगर टेक्नोलॉजी चैलेंज पोज करे तो टेक्नोलॉजी से सॉल्यूशन भी मिल रहा है। अभी जैसे क्वांटम की बात कर रही है, अभी क्वांटम की बात करें, एआई की बात करें, तो ये सब चीज इनेबलर भी है पुलिस को। एआई विल इनेबल पुलिस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो आने वाले टाइम में पुलिसिंग पूरा टेक ओरिएंटेड पुलिसिंग होगी, और हो ही रही है। यहाँ पे झारखंड इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन डेटा सेंटर। झारखंड राज्य एक ऐसा था जिसका पहला डेटा सेंटर झारखंड में ही खुला, और हर एक, आई रिमेम्बर क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट मिशन, कि एक कांस्टेबल को जो एकदम नीचे में वहां पे ट्रैफिक में है, उसके पास भी एक jhpolice.gov.in ईमेल था, और उनके सारे पे स्लिप्स ट्रांजैक्शन, वो 2012-13 की बात बता रहा हूँ। सो वी हैव बीन अ लीड स्टेट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन। फिर क्या ऐसा बदलाव आया कि जामताड़ा जैसा राइज हुआ? देखिए जामताड़ा कहाँ से, हाँ जामताड़ा का क्यों ऐसा जामताड़ा का परसेप्शन क्रिएट हो गया? देखिए कहीं ना कहीं तो जो स्टेट यहाँ तो कर रहा है, बट अब देखिए पॉपुलेशन, हमारे स्टेट में इतना पॉपुलेशन है और इतनी तरह के चैलेंजेस हैं। बहुत लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं, मतलब पढ़ाई उन्होंने पूरी की नहीं है, पढ़ाई कर नहीं पाए हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिनेरियो जो उनके आसपास रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं। अब उनको जहाँ पे कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, वहां पे अगर कोई आए और कोई ऐसा लालच दे कि हाँ आप तो यहाँ पे अपना पूरा बंगला बना लें, आपके पास गाड़ी होगी, ये होगी, तो दैट वाज द पॉइंट वहां पे। और हर किसी को पुलिस के मतलब बस की बात नहीं है कि हर एक चीज को, हर एक एक्टिविटी को ये देखे। वही मैं बोला, यहीं पे एक विजिलेंट सोसाइटी का रूप आ जाता है। तो अगर हमारा सोसाइटी विजिलेंट रहता और अगर वो बोलता है कि देखो यहाँ पे इस तरह की गतिविधि हो रही है इस बार में, और उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाता, तो जामताड़ा नहीं बनता वहां पे। चेक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जामताड़ा के साथ है कि अरेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर लोग सोचते हैं कि हम क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको अंदर भेज देते हैं तो वो क्राइम रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी तो पहले तो कन्विक्शन इज अ मेजर चैलेंज। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा कि अनुराग सर का कहना था, मैं इनसे उनसे इस सवाल पूछा था और मैं स्पेसिफिकली नाम लेके बोला कि एक एनजीओ है जो कहता है कि आप अरेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, तो उन्होंने बोला इट्स नॉट माय ड्यूटी। ठीक है ना, पुट the criminals behind the bar. I agree with him. Unka, as policing, his duty is to arrest. Okay. But as society, we should understand कि हमें we need an entire ecosystem around us. कि अगर वो अरेस्ट हुआ, उनका पुलिस का पुलिसिंग, ये पूरा इंटायर इकोसिस्टम को बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है, मल्टी स्टेक होल्डर, हर किसी को। मैं पुलिसिंग आई एग्री विथ व्हाट अनुराग जी सेड विथ हिम कि उनका काम है, मैं पुलिस हूँ, मेरा काम है अरेस्ट, मेरे को बाकी मतलब नहीं वहां पे। मेरे को ये क्राइम किया, मेरे को अरेस्ट किया, ये किया। बट एज सोसाइटी वी हैव टू थिंक कि अगर कोई बच्चा है, उसने थोड़ा भटक करके उसने ये काम कर दिया, अगर उसको अगर हम एक दूसरा एक मौका, तो हर कोई बोलता है कि एक मौका तो मिलना चाहिए। अगर हमारे पास अगर एक ऐसा सेंटर रहे, रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहाँ उस बच्चे को बाल सुधार गृह होता है ना, तो साइबर सुधार गृह क्यों नहीं है कि वहां पे वो बच्चा को थोड़ा मौका मिले कि अपने स्किल्स को
दिखाए और दिखाए कि मैं नेशन बिल्डिंग कर सकता हूँ। आप प्रॉपर तरीका से जाए, साइकोमेट्रिक असेसमेंट करें, हर चीज करके एक, बल्कि हमने एक प्रॉपर उसका एक प्रपोजल भी I4C को दिया था अभी से 4 साल पहले, 3 साल पहले, कि किस तरह से होगा, कैसे आपको करेंगे। आप उनको देखिए, अगर उसमें लग रहा है कि इस लड़के में बात है और ये इम्प्रूवमेंट का साइन दिखा रहा है, तब एटलीस्ट यूएस में ये कॉन्सेप्ट है, यूएस में से रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हुए, यूके में बना हुआ है, इंडिया में अभी तक नहीं है, भारत में नहीं है इस तरह का। तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम दें, एक मौका दें। हो सकता है ये लड़का आज जो क्राइम कर रहा है, एक मौका मिलने से एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए साइबर पीस का क्या रोल रहेगा? हम लोग तो रेडी, एज एनजीओ हम लोग रेडी हैं, बट हम लोग अलग नहीं करते। हम जैसे इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, स्टेट पुलिस के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा। क्या चैलेंजेस है सर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में? देखिए, चैलेंज तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा एक्सेस, थोड़ा सा ये चैलेंज है। मैं और ये मैं नहीं बोलूँगा, मैंने जेन्युइनली मैं ज़्यादा पुश भी नहीं कर पाया हूँ यहाँ स्टेट को यहाँ पे। इनफैक्ट मैं ये प्रपोजल एक फाइनल अभी तक मैं ये प्लान करके दिया था। ऐसे तो अभी अलग अलग हमने प्रपोजल दिए हैं, कुछ पे वर्क भी किया, बट हाँ थोड़ा सा एक्सेस और अगर है, सरकार थोड़ा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट को समझे कि हम इन जो भटके हुए यूथ हैं तो उनको ये करें। थोड़ा अपॉर्चुनिटीज का भी कमी है, अपॉर्चुनिटीज भी अगर रहेगा तब तो, अगर किसी को अगर नौकरी मिल रहा है तो वो क्यों इस गलत चीज पे भटकेगा वहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटीज का है। तो एक तरफ हम बात करके स्किल गैप, साइबर सिक्योरिटी में इतना बड़ा स्किल गैप है, और एक तरफ हम बात करते हैं क्रिमिनल्स भरे हुए। तो इसमें से कुछ लोग, हर कोई नहीं अच्छा आदमी बन सकता है, बट कुछ तो निकल करके और वो सक्सेस स्टोरी बनेगा, तो दूसरे भी इंस्पायर होंगे कि देखो ये क्रिमिनल था, आज के दिन में जाना माना साइबर एक्सपर्ट बना हुआ है और कंट्री को मदद कर रहा है वहाँ पे। तो बाकी भी इंस्पायर होंगे, तो इकोसिस्टम फिर धीरे बनेगा। तो इसमें इंडस्ट्री का भी रोल रहेगा, CSR का रोल रहेगा, कुछ लॉज भी, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनेंगे, जिसमें पॉलिसीज ये बताएगा कि ये जो भी लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उनको हम हायर कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस ये भी आएगा, कौन हायर करना चाहेगा, ये आएगा। तो ये ओवरऑल हम सबको एज सोसाइटी मिल करके बैठ करके कि दे आर आवर ओन, इट्स नॉट कि वो हमारे ही हैं, वो जो भी लोग हैं उनको कैसे हम सही रास्ता पे ले जाएं। तो अगर मौका मिले, साइबर पीस फाउंडेशन को गवर्नमेंट अप्रोच करे कि लेट्स बिल्ड ए रिहैबिलिटेशन सेंटर इन जामताड़ा ओनली, राइट, लेट्स स्टार्ट एज ए क्या कहते हैं बेटा मॉडल, कि हम लोग एक टेस्ट केस बनाते हैं, ठीक है। तो जामताड़ा में क्या साइबर पीस रेडी है कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर? बिल्कुल, आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, डजंट मैटर कि हम फेल हों, लेकिन मैं अपन जितना होता है ना कि सारी ताकत और पूरा ये लगा यहाँ पे एक मेजर चैलेंज गवर्नमेंट के साथ रहेगा, वो तो हमेशा रोते रहते हैं कि फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं। तो फंडिंग में साइबर पीस क्या रोल प्ले कर सकता है? तो हम लोग वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री को भी आना होगा इसमें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, झारखंड है जहाँ आप टाटा जैसी जाइंट्स है यहाँ पे, अगर वो अपना CSR, हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस CSR के अंतर्गत कुछ फंड, ये भी नहीं बोल रहे हैं, एक माइन्यूट सा हिस्सा, शायद मैं रतन टाटा जी से 1-on-1 होता तो मेरी सबसे बिगेस्ट टास्क उनसे यही होती कि आप सर इस इनिशिएटिव में आप अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे तो CCL भी एक बड़ा यूनिट है, CCL है, सेल है, अगर ये सब मिल करके हम लोग एक छोटा सा इकोसिस्टम और ट्राई करें, मैं ये नहीं बोला, मैं 100% एश्योरेंस भी नहीं रहता हूँ कि सही ये चलेगा, लेकिन अगर वो सक्सेस हो गया तो दिस बिकम्स अ मॉडल स्टेट फॉर अदर स्टेट्स आल्सो। तो और उसमें अगर एक बच्चा भी गलत से सही हो गया, एक बच्चा का मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं वो सब एरिया गया हूँ, मैं पूछा अबे तेरे को क्या मिलता है, जो पुलिस के डर से भागा फिरता है, तो भैया हम एक बार जेल होके आ गए हैं, ठीक ना, कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे माइंडसेट वाले के पीछे का क्या वजह है? नहीं बिल्कुल, और जेल होने से क्या है ना, वो है, देखिए वही है, आपको एक मेंटर मिला लाइफ में जिसने आपको एक सही रास्ता दिखाया, आप उस रास्ता पे, कोई ना कोई होगा, मेरा भी था, आपका भी, हम श्योर कोई होगा मेंटर। उनको कहाँ मेंटर मिला, उनको कैसा मेंटर मिला, जो कर रहे हैं उसी का मेंटर मिला होगा, तो वो तो उनसे इंस्पायर होंगे ना। जब आप उनको एक तरीका दिखाएंगे, आप उनको एक नया नजरिया दिखाएंगे लाइफ का, उनको दिखाएंगे देखो आज तुम भाग रहे हो पुलिस से, कल एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जियोगे, पैसे थोड़े कम मिलेंगे लेकिन एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जियोगे, तो दे विल ऑल, मतलब ऑल नहीं बट कुछ पोर्शन तो होगा जो सोचेगा कि भाई इतना बदनामी से रह के अच्छा है कि एक छोटा सा ये काम करके और प्रतिष्ठित जो भी है वैसे रहे। तो ये कोशिश करने की जरूरत है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हम सब इस चीज में पास हो, लेकिन सिर्फ बातें करने से अच्छा है, लेट अस ट्राई, लेट गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड, सिविल सोसाइटी, साइबर पीस हम आएंगे, हम और भी सिविल सोसाइटीज को लाएंगे, अलग अलग लोग, इंडस्ट्री को लाएंगे, एकेडेमिया को लाएंगे,
हर तरह तो ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव बना के और टेस्ट बेड इसको बनाए झारखंड, जामतारा का चेंजिंग फेस। करेक्ट। जो स्टेट जो बदनाम हो रहा है जामतारा के लिए, स्टेट जाना जाए कि भाई ये स्टेट ऐसा था एक टाइम में, आज के दिन में ये साइबर क्राइम से साइबर सिक्योरिटी हब बना हुआ है। तो आई एम कॉन्फिडेंट। मैं झारखंड बने हुए 24 साल कंप्लीट हो गया, 25वें साल पे वर्ष पे हम लोग खड़े हैं अभी। अब देखिए झारखंड में सारी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज है ऑलमोस्ट, एकेडमिया वी आर डूइंग गुड मोर और लेस। जामताड़ा का राइज, एकेडमिया का राइज और पॉलिटिकल डेथ अगर हम लोग मान लें, क्योंकि ऑनेस्टली टू ये हम लोगों को डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल जो एक लीडिंग रोल आना चाहिए था झारखंड का इतना मिनरल रिसोर्सेस होने के बाद, कहीं ना कहीं लैकिंग दिखता है। हमें पर्सनली तो जरूर दिखता है। तो हम जानना चाहते हैं कि 25वें वर्षगांठ पे जब झारखंड सेलिब्रेट कर रहा होगा तो आपका क्या थॉट होगा कि झारखंड में जो बदलाव नहीं आया, किस तरह का बदलाव सरकार को से आप उम्मीद रखेंगे जब नई सरकार फॉर्म कर रही होगी? तो देखिए नई सरकार और कोई भी हो, हम लोग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉलिटिक्स पे तो हम कमेंट नहीं करेंगे, बट चाहे झारखंड पे हम लोग बात करें, हम सब की झारखंड की बात करें तो मेरा यही होगा कि राज्य में इनफ टैलेंट, और हम जहाँ भी डिस्कशन चाहिए इंडिया में नहीं यूएस में भी जाते हैं और एनआरआई कम्युनिटी के साथ जब भी हम लोग बैठते हैं डिस्कशन करते हैं तो ये जरूर आता है कि झारखंड, बिहार को भी मैं ऐड करूंगा, यूपी, ये सब में टैलेंट हब्स, टैलेंट बेल्ट है यहाँ पे। और ये स्टेट भी है, झारखंड स्टेट को लोग बोलते हैं अरे ये तो इतना रिसोर्स रिच स्टेट, करेक्ट, इतना रिसोर्सफुल स्टेट है, ये क्यों ऐसे मतलब जामताड़ा इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्स और स्किल। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब 25वें साल पे हमारा ये होना चाहिए। और क्योंकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि साइबर का मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, तो मैं ये जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल। ये स्टेट कैन बी दैट प्लेस जहाँ पे टेक कंपनी, स्टार्टअप्स और इनको अट्रैक्ट करके हम एडिशनल रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। एक तो हमारे नेचुरल रिसोर्स तो है ही है, इसके अलावा बाकी रिसोर्स भी यहाँ से आ सकता है। और जितने भी बच्चे हैं जो कि अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनको हम एक अगर अपॉर्चुनिटी दें और इस टैलेंट पे हम प्रॉपर्ली टैप करें तो दिस विल बी अ स्टेट विच विल बी अ मॉडल स्टेट। वी फेल्ड वंस विद द साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर, कुडंट, मतलब 2014 के बाद वो डेड ही सा हो गया, उसका नाम ही नहीं सुनने में आया। बट आई थिंक इफ इट गेट्स बैक वी शुड रिवाइव दैट, और इस स्टेट को मतलब हम साइबर में वी कुड बी द लीडिंग स्टेट और इजराइल को पीछे छोड़ सकते हैं। इतना हम बता रहे, इतना स्टेट में है, अगर बस चाह की कमी है। जो भी किसकी तरफ से चाह की कमी है? आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मैं बोलूंगा कि इफ गवर्नमेंट थोड़ा सा इफ दे ओपन अप और इनवाइट इंडस्ट्री, इनवाइट एकेडमिया, इनवाइट लोकल टैलेंट। हम लोग नेशनल अवार्डीज है, यूथ अवार्डीज, करेक्ट, स्टेट के कितने हैं, गिन के 4 ही यूथ अवार्डी हैं स्टेट के हिस्ट्री में, नेशनल अवार्डीज। हम लोग को अब वहां पे एंगेज करें, बाकी लोग को आया, एंड एवरीबॉडी विल ब्रिंग समथिंग अराउंड देम। अभी कल मैं बीआईटी सिंदरी का वो 75 इयर्स का उसमें इतने लोग से मिला। मैं इंस्टीट्यूशंस में इतने टैलेंट जो बाहर में है, वो लोग को अगर हम स्टेट अपील करें कि आप लोग आए स्टेट में, आप लोग ये करें, कंट्रीब्यूट व्हाटएवर यू कैन, जैसे भी आपकी इच्छा, आप कोलैबोरेशन ला सकते हैं तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप करें, विल सेट अप अ जॉइंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, रिसर्च एक्सीलेंस के लिए बना सकते हैं। आप इंडस्ट्री सेटअप करने में स्टार्टअप्स का एक हम इकोसिस्टम पूरा रेडी कर दें। स्टेट में कुछ बना था लेकिन वो भी अभी कुछ है नहीं है, जैसे JOCC ये सब हम लोग इनफॉर्मली रन कर रहे हैं, बट हमारा एक फॉर्मल नेटवर्क क्या है, तो वो सब चीज के लिए जरूरत है। और लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि हाँ ठीक है टिक मार्क करना है तो ये कर दें, लेट्स टॉक समथिंग इफेक्टिव, कि ऐसा करें कि कल को एप्पल को भी यहाँ पे अपना प्लांट सेटअप करना पड़े और ये करे। तो दैट इज द थिंग दैट वी सी। AI डेटा सेंटर्स मैं स्ट्रांगली पिच करता हूँ अलग अलग लोग को। यूपी में तो बहुत सारे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के मैं AI कमेटी में हूँ, उनकी गवर्निंग कमेटी में, ऐसे करके स्टेट में यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है, यहाँ में कुछ कोई भी झारखंड सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई रोल नहीं है। और UN के भी मैं मतलब यूनाइटेड नेशन के कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के AI कमिटीज के कुछ को चेयर्स हों, उसमें R&D पे कैपेसिटी बिल्डिंग का, तो जिसमें सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज आते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो आई कैन ब्रिंग अ लॉट वहाँ स्टेट पे,
बट स्टेट हैज टू बी ओपन कि हाँ ठीक है ये करें, और थोड़ा सा वो है ना कि स्टेट को अपने स्टार्टअप मोड में चलना पड़ेगा कि थिंक लाइक यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर, और स्टार्टअप फाउंडर को नीड टू स्ट्रेच, आपको थोड़ा सा अपने जो ख्यालात है ना तो बदलने की जरूरत होगी वहाँ पे, और इस तरह से बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं। एआई का बहुत जमाना, एआई, क्वांटम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें ही अगर हम फोकस करें, एआई डेटा सेंटर सेटअप करें, तो मेरे को लगता है ये कॉरिडोर बन जाएगा, ये तो हब बन जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। स्टार्टअप जो आ रहे, जो नए एंटरप्रेन्योर झारखंड में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो, क्योंकि यहाँ पे एक जो चैलेंजेस आप फेस किए थे, स्टिल 10 इयर्स लेटर जब आप 2012-13 में आप अपना फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे, 24 में भी आज लगभग 12-14 साल के बाद वही हालत है, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, मूव आउटसाइड द रांची और स्टे इन रांची? और यू कैन स्टे इन रांची एंड यू कैन स्टिल बी ग्लोबल। अभी मेरे जमाने और इस जमाने में डिफरेंस है। यू हैव हाई स्पीड कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी एवरीवेयर है, और साइबर पीस भी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने साइबर पीस कैफे सेटअप किया, अलग अलग सेटअप, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास अगर कहीं कुछ जगह नहीं है, यू कम टू अस, और हम वी गिव यू अ बेस, यू कम, यू वर्क विद अस, आप अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट कीजिए, ये कीजिए, और ऐसे बहुत सारे जगह है। अब क्या है कि अब आपको कहीं से, अब घर बैठे भी अब यू कैन बी ग्लोबल। करेक्ट। तो अब वो बैरियर नहीं रहा जो पहले था मेरे टाइम में, कि मेरे पास हाई स्पीड कनेक्टिविटी का भी चैलेंज था यहाँ पे, अब वो बैरियर खत्म हो गया है। तो आई थिंक यू कैन बी हियर, एंड दिस स्टेट इज अ वंडरफुल स्टेट, और आपको सपोर्ट सिस्टम, पीपल आर गुड, जो आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आपको सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा बस वो है कि आपको यू नो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चीज जो स्टार्टअप को आगे चलने में मदद करता है और पुश देता है इज द पैशन। ओके। एंड इफ दैट पैशन इज मिसिंग, अगर इफ यू आर जस्ट ट्राइंग कि चलो ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने वाला नहीं होगा सक्सेसफुल। यू हैव टू बी अ स्ट्रांग बिलीवर, फर्म बिलीवर, और उसके बाद आप कहीं भी हो, आप रांची भी छोड़ दें, मैं तो कहूँगा आप दूर दराज कहीं पे आप रहें, कोई छोटे से जिले में भी आप रह के, अगर वहाँ इंटरनेट की सुविधाएं आ रही हैं आपके पास, जो कि आप विथ डिजिटल इंडिया एंड ऑल दैट पुश, इंटरनेट इज एवरीवेयर, तो आप कहीं से भी अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन कर, हर चीज हो सकता है। दैट इज द रीजन आज के दिन में भी साइबर पीस का, इवन दो वी आर ग्लोबल एंटिटी नाउ, द सेक्रेटेरिएट स्टिल रिमेन्स रांची, यहीं से हम सेक्रेटेरिएट करते हैं, बाकी टीम्स और कोऑर्डिनेशन ऑफिसेज हैं, बट यहाँ पे क्यों, क्योंकि सब कुछ मैनेज हो रहा है, एंड आई एम गुड यहाँ पे मैनेजिंग। एक चीज बताएंगे सर, आप चूंकि पूरी दुनिया घूमते हैं, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में बेंगलुरु और रांची का अगर कंपैरिजन करें, मैं बेंगलुरु स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूं कि बेंगलुरु का भी जो क्लाइमेट है वो मोर और लेस रांची से मैच करता है, या रांची का जो क्लाइमेट है वो बेंगलुरु से मैच करता है। तो रांची एक नया अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि उनके लिए एक बड़ा बिल्कुल हम टक्कर दे देंगे, हम हमारे ही लोग बैंगलोर में हैं, हमारे लोग बॉम्बे में हैं, तो उनको कैसे आप इनवाइट करेंगे? एवरीबॉडी एज इंडियंस वी आर ऑल वन। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा मैं ये हो रहा हूँ कि टैलेंट, हमारे जो स्टेट का टैलेंट है ना, वो स्टेट से बाहर जा रहा है, भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आई थिंक हम लोग सब उसको रिटेन कर सकते हैं। क्या एक चीज मिसिंग है इस, जैसे ट्रैवल, बेटर रोड कनेक्टिविटी अब अच्छा हो रहा है, रेल कनेक्टिविटी अच्छा हो रहा है विथ ऑल द न्यू ट्रेन्स, फ्लाइट कनेक्टिविटीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी जैसे अभी ऑलमोस्ट मेजर सिटीज का हो गया, बट थोड़ा सा और एक्सपेंशन हो जाए तो दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा कल को आई वुड प्लीड एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट की वी शुड हैव इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, यहाँ से दुबई का कनेक्टिविटी, यहाँ से कुछ मेजर डेस्टिनेशंस जहाँ पे जो लोकल है, मैं नहीं बोल रहा कि सीधे अमेरिका कनेक्ट करो, पर एक दो जहाँ से आपका डायरेक्ट आप कॉरिडोर बन जाइए, मिडिल ईस्ट तक तो पहुंच ही सकते हैं, 3 घंटे की फ्लाइट है, 3-3.5 घंटे की, तो एक दो उस तरह के डेस्टिनेशन को करके वी शुड गेट इंटरनेशनल। लास्ट गवर्नमेंट में स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट पिच कर रही थी, यूएस वगैरह में भी कहीं कहीं गई थी, अभी मेरी किन्हीं से बात हो रही थी, तो लेकिन आई कम टू नो कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा झारखंड में नहीं मूव किया, तो क्या आपको दिखता है कि क्यों नहीं मूव? सस्टेन्ड एफर्ट्स। ओके, आपको ऐसा नहीं कि आप एक बार जाएंगे और बोलेंगे, इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो स्मार्ट, उनको भी मालूम है, हर इन्वेस्टर को दे माइट से यस ऑन योर फेस, बट वो दे डू अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, वो देखें कि अगर ये जो आदमी बोल रहा है क्या ये सस्टेन्ड एफर्ट होगा। मैं अगर अपना 5,000 करोड़ यहाँ पे लगाऊंगा तो ये 5,000 करोड़
क्या मेरे को 10 साल तक वो सस्टेन एफर्ट्स देगा, तो दे आर ऑल्सो स्मार्ट। तो अंटिल एज गवर्नमेंट इफ यू गो विद दैट विजन कि नो मैटर वेदर आई एम दिस गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट, जो भी रहेगा ये इनिशिएटिव रहेगा, गो विद दैट फर्म बिलीफ कि हाँ भाई नथिंग टू डू विद पार्टीज, दिस इनिशिएटिव वुड रिमेन। तो उस इनिशिएटिव के साथ आप जाएंगे और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर जगाएंगे और वो चीजों को होते कुछ देखेंगे। होता ही नहीं है ना चीज यहाँ पे, जो कि आप तुरंत में तेलंगाना में जाइए, वहां पे टी हब बन गया, वी हब बन गया, वो बड़ा बड़ा ये तो लोग को सामने दिख रहा है। यहाँ पे तो देखो मतलब एक्टिविटी पे एक्टिविटी। और हमारे क्या तेलंगाना और झारखंड में क्या हमें क्या कम है झारखंड में, बिल्कुल जो वहाँ यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास यहाँ और है, बस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं हम। तो ये ब्यूरोक्रेट्स का विल पावर है या पॉलिटिकल लीडर्स का? नहीं, ये मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये कलेक्टिवली ये हम सब का एफर्ट चाहिए मैं इसमें, और ये हम सब की कमी है बिल्कुल इसमें। अच्छा, हम सब की जब आपने बोली दिया तो बताइए, अभी किसी को एक जमीन देने की बात हुई थी, पूरा नगरी उठ के खड़ा हो गया, जैसे सिंगूर का मामला था वैसे नगरी में कुछ हुआ, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आते हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं देखिए, जनता, आम जनता जो झारखंड के हैं, हम लोग के लिए हो सकता है इतना डेवलपमेंट, और हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, तो ये हमारे लिए मेजर है। लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं, उनका घर बना हुआ है, इतने दिन से बना हुआ, उनके लिए मेजर मुद्दा क्या है? आप देखिए हमारे लिए मेजर मुद्दा क्या है, उनके लिए क्या मेजर मुद्दा है? अंटिल आप एश्योरेंस दें कि आप सबको प्रॉपर लिविंग, आप जहाँ भी है उनको एश्योरेंस चाहिए। आई थिंक अगर अब वो एश्योरेंस मिले, मैं पॉलिटिशियन तो हो नहीं, लेकिन इतना जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी उसके हिसाब से आप उनको, अगर आप रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटीज है, अगर वो आप उनको ऑफर कर रहे हैं, तो व्हाई वुड समबडी रिवोल्ट कि उनको अगर उनके जगह बढ़िया मिल जाए। बट हाँ ठीक है, ये यहाँ पे है, कहीं कहीं इश्यूज आती है, बट कहीं के आप जैसे IIM बन गया यहाँ पे, IIM रांची बन गया, ट्रिपल आईटी बन रहा है यहाँ पे, IIT भी आना चाहिए यहाँ पे, IIT रांची भी होना चाहिए। हमें बिहार के पास IIT, हमारे पास क्यों नहीं IIT? नेक्स्ट जन में तो आई वुड रिक्वेस्ट आवर MOS एंड अदर जो हमारे स्टेट से हैं, हम अन्नपूर्णा जी, हम यूनियन मिनिस्टर हैं, आई थिंक वी शुड पुश स्ट्रांगली कि हम लोग को यहाँ पे एक IIT की एम्स आ ही गया, देवघर में एम्स आ गया, हमें कोई भी मायने में कम नहीं रहना है, बिल्कुल हम वहाँ पे। तो ये सब चीजें डेवलप कर रही है, स्मार्ट सिटी आ रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, एंड आउटसाइड वाला बेल्ट में भी कुछ कुछ ऐसे जोन्स बनाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स हजारीबाग में हो गया यहाँ पे, तो पॉकेट्स में हमें ऐसे स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स टाइप का ये बनाने की जरूरत, ताकि लोग को अपने आइडियाज, इनोवेशंस को ये करे। STPI है, बट और भी कुछ कुछ ऐसे इंक्यूबेटर्स की जरूरत है। और सेंट्रल ये हो गया क्लस्टर सिस्टम, समझिए क्लस्टर। इनफैक्ट UK के साथ हमने क्लस्टर एस्टैब्लिश भी अभी अनाउंस किया है। UK इंडिया का क्लस्टर झारखंड में है अभी, अलग बात है अभी स्लो प्रोग्रेस है, तो ये पूरा अभी क्लस्टर बन जाएगा ईस्टर्न, बट दिस इज मोर ऑन साइबर यहाँ पे। बट इस तरह का क्लस्टर आपको चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, ड्रोन्स बड़े वे में आ रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसा बोला उसका हो गया, तो अलग अलग एरियाज में जो लोग हैं उस तरह के क्लस्टर एंड हब्स, छोटे छोटे हब जो कि अलग अलग रहे, तो इस तरह से होगा तो आई थिंक आई एम श्योर। 15 to 17 ईयर्स का आपका टोटल एक्सपीरियंस एटलीस्ट मुझे दिख रहा है अभी, जो जिससे आपकी बात हुई, तो 15-17 साल के अपने आपके इस अनुभव कार्यकाल को लेकर समेट कर जो नई सरकार आ रही है उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को क्यों वेलकम करना चाहिए और कैसे स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए, उस पर थोड़ा आप अपना ओपिनियन रखेंगे? तो देखिए, नई सरकार के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इंटरनेशनल में बाद में जाऊंगा, डोमेस्टिक आप अपने इंडिया के अंदर ही आप घूम जाइए ना, वहीं पे तो आपके, और सबसे अंदर आपके स्टेट में जो बैठा हुआ है इनको तो लेकिन फायदा ही नजर नहीं आता होगा। तो अभी तक 24 साल हो गया, कोई बड़ा इन्वेस्टर वही होता है। इट इज ऑल अबाउट पिच। ओके, अगेन मैं बोलूंगा, वेयर अ स्टार्टअप हैट। अगर मैं जब संस्था स्टार्ट किया तो कोई नहीं था, करेक्ट, बट आपको आप तो उस जमाने में सब आपने स्टार्ट किया जिस जमाने में इंटरनेट भी नहीं था कुछ नहीं, तो जो भी जब कांस्टेंट हथौड़ा मारना कि नहीं और ये करना, अपने आइडिया पे टिके रहना, बोलना, आखिर अगला आदमी भी एक टाइम में बिलीव कर लेगा कि नहीं, अगर आपको कोई चीज ऐसा जहाँ पे पॉसिबिलिटी भी, मेरे को कुछ ऐसा चीज में आई वाज आल्सो नॉट श्योर अबाउट सर्टेन, मैं इनिशिएटिव का नाम नहीं लूंगा, बट आई वेंट विद दैट कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर, इतना उसको ये कर दिया कन्विंस कि सेट नहीं, इसमें ये है, दैट मींस ही विल अचीव दैट। बट इट इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से ये कर रहे हैं, स्टेट के अंदर जाएं, पहले इसी को मैपिंग करें, फिर इसके बाद नेशनल मैपिंग करें। इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, भरा हुआ है, MCA के वेबसाइट के भरे हुए इतने सारे एंटिटीज है जो
यहाँ पे करें, और आप उनको अगर टैक्स कट्स है या जो भी उनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या क्या बेनिफिट्स है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप ये आप पॉलिसीज ऐसा निकालिए। सब आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं 20 कंपनी तो मैं ले आऊंगा यहाँ पे, जिनको ये बोल के कि आप यहाँ पे कर सकते हैं या एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट अगर जाएगा तो आप सोचिए भी भरमा जाएगा। देन यू मैप इंटरनेशनल, तो उसमें टाई और बहुत सारे ग्लोबल नेटवर्क्स हैं। बीआईटी सिंदरी, बीआईटी मिश्रा के लोग अलग अलग पहुंचे हैं, अलग जगह पे। कोई अभी पता चला आईडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं वो बीआईटी मिश्रा के प्रोडक्ट है। आई विल गो, अगर यहाँ पे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव रहता तो मैं बीआईटी जाता, वहाँ के एलुमनाई नेटवर्क से कनेक्ट करता, बीआईटी सिंदरी जाता, उनके एलुमनाई नेटवर्क से कनेक्ट करता, और लोकल से ग्लोबल रीच। अच्छा, बीआईटी सिंदरी के एक एलुमनी ने मुझे भी कल पता चला कि 100 करोड़ बीआईटी सिंदरी को डोनेट 100 करोड़ दिया। बिल्कुल, कैन वी इमेजिन कि अगर वो सरकार जाती तो कितना बड़ा ये मैनेज हो सकता था। तो कहाँ पे ये इच्छा शक्ति ही कमी है। मेरे को बस मानना है कि सरकार इतना करे, आप कोई पैसा मत लगाओ, आप स्पेस दे दो। परफेक्ट, सिंपल काम यही है, आप स्पेस दे दो एंड लेट। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमिटी एआई वाला, उन्होंने एक एयरपोर्ट के पास, मतलब ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट उन्होंने एक जमीन एरिया, बड़ा सा एरिया लोकेट कर दिया है। एंड देन दे आर इनवाइटिंग इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, पूरा कमिटी बना के बैठा के और डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से होगा। तो इट शुड बी अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। सरकार को करने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है बस जगह दे दिया। बाकी क्राउड फंडिंग और क्राउड सोर्सिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आई थिंक क्राउड ही सामने से आके इतना आपको रिसोर्सेज दे देगा कि आप खुद से वो मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव में ही आपका पूरा इनिशिएटिव रेडी हो जाएगा। तो इट इज जस्ट द विल, और बाकी वन समथिंग गुड हैपेंस, आप देखिएगा सारे फोर्सेस अलाइन हो जाएंगे। एक बार हम लोग कभी बैठेंगे और एआई पे हम लोग चर्चा करेंगे कभी नेक्स्ट टाइम में। अभी बस जाते जाते मैं एक पर्सनली एक दो चीज, छोटी छोटी चीजें चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को जानकारी मिले। 8 साल की उम्र में जब आप स्टार्ट किए थे, जब बच्चे मैदान में खेलना चाहते थे, तो ऐसा क्या चीज था जो आपको इतना ड्राइव किया साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों के लिए, जब इंटरनेट भी नहीं था? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैदान में खुद मैदान में जाना चाहता था और मैं खेलता था, और वन थिंग दैट आई रियली मिस कि वो वाला स्टेज में मिस कर गया, व्हिच आई डोंट एडवाइस। मैं थोड़ा एक्सट्रीम केस था कि मेरे को टेक्नोलॉजी में एकदम उसको उसके आगे पूरी दुनिया कुछ नहीं दिखती थी। बट मेरा एक चीज होता है कि बहुत लोग को ये होता है कि आई वाज क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब स्कूल में था तब मुझे क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना। एक ही चीज, आर्मी मेरा इंटरेस्ट था। कोई मतलब इंजीनियर, और इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब चीजें मेरे को अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है। तो वो मेरा एक शुरू से क्लियर था। तो मेरा एडवाइस यही होगा बच्चों को जो भी है कि बी क्लियर अबाउट योर पाथ। परफेक्ट। अगर वो पाथ क्लियर रहेगा कि मुझे पाथ वहाँ रीच करना है और वो कैसे मैं रीच करूंगा, वो चीज क्लियर है, अपने आप आपके चीजें उसके हिसाब से अलाइन हो जाएंगी वहाँ पे। बट बहुत लोग को क्या है ना, अभी कल डिस्कशन हो रहा था कि कोई इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद इन्फ्लुएंसर बन रहा है। ये तो somebody who is not clear कि क्या करना है, मतलब वहाँ पे, और बस फॉर नेम से कि ठीक है ये कर लेते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से आप अगर आपने डिग्री भी नहीं की है और अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो आप ये कर सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब NEP उस हिसाब से आगे, वेर यू कैन डेवलप योर स्पेशलाइजेशन। इफ यू हैव अ स्पेशल स्पेशलाइजेशन फॉर टेक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, तो आप अपने टेक्नोलॉजी डेवलप करके और उसी एरिया में बढ़ सकते हैं, रादर दैन कि आप ऐसा एरिया ले लें जहाँ पे आपको आता नहीं है, बट जस्ट की सोसाइटल प्रेशर है और ये आप उस सोसाइटल प्रेशर को फॉलो करके आप उस लाइन में बढ़ रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स वेस्ट ऑफ योर टाइम, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। करो वो चीज जो दिल से सही लगे। टीनेजर्स में लोग बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस रहता है, तो हार्मोनल चेंजेस में आपको कभी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की वजह आप एंटरप्रेन्योरशिप में पड़ गए, ये कैसे? नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एंड ऐसा मतलब आपको भी मेरे चक्कर में पड़ा, लेकिन मैं चक्कर नहीं बोलता, एवरीथिंग हैज अ स्टेज एंड लेट मी नॉट से कि मैं किसी चीज को डिमीन नहीं करना चाहूंगा ऐसे बोल के कि हाँ ठीक है, इट वाज अ गुड बॉन्डिंग। ये होता है लोग में, एंड स्टेजेस में होता है, स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, तो मतलब होता है। बट मैं जब भी रहा, मतलब जो भी रिलेशनशिप में, इनफैक्ट आई मैरिड, मेरी जो वाइफ हैं उनसे मैं स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में मिला, तो आई कंटिन्यूड दैट थिंग। सो इट इज ऑल अबाउट कि आप अपना जो कमिटमेंट है
जो आप फ्रॉम योर साइड यू बी श्योर अबाउट द कमिटमेंट। ऐसे वाले जैसे अभी जेनजी करेक्ट क्या है कि यार चलो ठीक है अभी अलग अलग चीज आ गया, ओके सिचुएशनशिप लाइक यू सेड, तो इस तरह से तो ये थोड़ा सा है। तो कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट व्हाट एवर यू डू, वेदर इट इज योर वर्क, वेदर इट इज योर फैमिली लाइफ, whether it is this मतलब मैं in fact because of my schedule one thing that I am now working on is कि I have done professionally मेरा बहुत 90% टाइम चला गया है। I am saying कि मैं फैमिली के साथ मेरा टाइम बहुत ही कम रहा है because of my multiple travel, international travel। तो मैं कोशिश करता हूँ कि that is my commitment to the family कि now I have to make sure that I give them enough time, they have supported me throughout nights my thing कि to be there। तो same goes with relationship, any relationship that you develop आपको कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट। और आई हैव आल्सो गॉन थ्रू इट, आई हैव गॉन थ्रू इट। एंड एक छोटी सी और थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल्स आपसे इनपुट लूंगा। वो बच्चे, क्योंकि मैंने मोस्टली रांची में बहुत क्लोजली मॉनिटर किया कि बच्चे क्या होता है कि इस एज में अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं और फिर कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है, सुसाइडल अटेम्प्ट इस एज में बढ़ गया है। तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे? सी होप रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मतलब ये समझे कि लाइफ खत्म हो गया है, और ये हमने बहुत साइबर रिलेटेड केसेस में देखा। बहुत सारे बच्चों ने गलत गेमिंग प्लेटफॉर्म में जा करके अपने पेरेंट्स का कार्ड यूज़ कर लिया और पैसे उनके सब चले गए, और आउट ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑलमोस्ट ये किया। हमारे पास फ़ोन आया कि आई जस्ट वांट टू किल माई सेल्फ और थिंग्स लाइक दैट। तो ऑलवेज रिमेंबर वेदर इट इज़ साइबर रिलेटेड केसेस और एकेडमिक प्रेशर हो या कोई भी हो। In fact, I just wanted to inform कि एक मैंने भी in fact I have dropped in my school वहाँ पे। तो मतलब मैं उसको ड्रॉप को मैं ऐसा लेके नहीं चला कि मेरे लिए, क्योंकि मैं was too much involved, मेरे को पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए I took a drop और because of my travel और ये सब चीज़ के लिए। तो उसमें ऐसा नहीं लगा कि मैं फेलियर हूँ या ये नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक ऑर्डिनरी, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं टॉपर वॉपर टाइप से कभी नहीं रहा हूँ। तो भगवान के दया से मुझे चीवनिंग स्कॉलरशिप, ये वो स्कॉलरशिप, मेरे को डाउट होता था मेरे को स्कॉलरशिप, एक एवरेज स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कैसे मिल रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ ये होगा। तो वही चीज़ है कि डोंट लूज होप, होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक स्टेज पे बस लगेगा कि नहीं एवरीथिंग इज ओवर, बट दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू होल्ड ऑन एंड थिंक देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कुछ बढ़िया है। अगर अभी ऐसा है जैसे अभी ये चीज़ खराब हो रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग बेटर इज इन स्टोर फॉर मी, एंड होप इज अवेलेबल, हेल्प इज ऑल्सो अवेलेबल। होप इज in fact in you, hope is you have to develop hope. Help is available, there are people around you who can help you, starting with your parents नहीं है तो friends है, friends नहीं तो counselors हैं, निमहांस का एक हेल्पलाइन है, एम्स का हेल्पलाइन है। सो डोंट गो सुसाइड, जरूरी नहीं है, डोंट वेस्ट योर लाइफ बिकॉज यू कैन डू मच मोर, यू कैन डू अ लॉट फॉर द नेशन बिल्डिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को ध्यान में रखें और रीच आउट करें, मदद लें राइट टाइम पे, गेट ओवर दैट सिचुएशन, एंगेज योर सेल्फ इन समथिंग कंस्ट्रक्टिव। जैसे मैंने ड्रॉप लिया, मैं अपने आप को इतना एंगेज कर लिया साइबर वाले एक्टिविटीज़ में कि मेरे को सोचने का टाइम नहीं मिला। कुछ भी चीज़ गड़बड़ होती है मेरे साथ तो मैं अपने आप को इतना एंगेज कर लेता हूँ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कि मेरा दिमाग खाली नहीं रहता है परफेक्ट उस चीज़ को सोचने के लिए। अगर खाली दिमाग होता है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रू सर, एक चीज़ फाइनली मैं छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा, अब अभी किस एज में है? अराउंड 35 एक मिडिल इनकम फैमिली का बिलोंग करता हुआ लड़का 8 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप के पैशन को दिल में समाये हुए आज वर्ल्ड में अराउंड 100+ कंट्रीज में प्रेजेंस होल्ड करता है, और वो फर्म का नाम है साइबर पीस फाउंडेशन। नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, और ये लड़का हमारे शहर, आपके शहर, हमारा राज्य, आपके राज्य, अपने देश से बिलोंग करता है, और रांची झारखंड का लड़का है मेजर विनीत कुमार। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कांकेर टॉक्स में आज मेजर विनीत कुमार से। होप यू एंजॉयड आवर डिस्कशन, कन्वर्सेशन एंड द होल थिंग्स ऑफ द लाइफ जो हम चाहते हैं कि आप तक लेके आएँ। आप हमारे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आपका सब कुछ हमें पसंद है। बस आप अगर कमेंट और लाइक कर रहे हैं तो शेयर भी प्लीज़ करना जारी रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। एंड बहुत ही अच्छा लगा अमित जी। पहले तो यहाँ आकर के मैं पहले सोचा ही नहीं था कि इतने फ्लो में मैं इंटरेक्शन है। सॉरी मैं आप सबका बहुत ज़्यादा टाइम बट मैं भी फ्लो में आ गया टोटल। तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड मेरा बस यही आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है
पहले तो साइबर क्राइम जी। के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप सब यू कैन बी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अपने घर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने, अपने फैमिली में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने। तो जैसा साइबर क्राइम के मैंने बोला कि इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हमेशा इस चीज़ को लोगों को बोलता हूँ। तो बी अ पार्ट ऑफ द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मैटर नहीं करता कि आप टेकी हैं नॉन टेकी हैं, कोई बस एक चाह होनी चाहिए लोग को मदद करने के लिए, और वो मदद आपको हमेशा कोशिश करें कि उस मदद को दें, और सेफ रहें, रेजिलिएंट रहें, कभी भी कुछ हो जाए। नॉट जस्ट साइबर, एनी नॉन साइबर एक्टिविटी भी अगर कुछ होता है तो रेजिलियंसी हमें लाइफ में सीखनी चाहिए। और हम झारखंड बिहार के लोग बहुत ही ज़्यादा रेजिलिएंट है, मेरा तो मानना है। हम हर परिस्थिति में हम उस परिस्थिति से रोड ब्लॉक्स को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। तो रेजिलिएंट रहें एंड लेट्स मेक दिस स्टेट द बेस्ट स्टेट इन इंडिया, एंड प्रॉब्ली एक ऐसा होता है ना कि एक मॉडल स्टेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो आप सबको उसके लिए इस मुहिम में आगे आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू।